अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहित भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहित भाई बेसिकली ऐसे है कि आप स्टार्ट कीजिएगा या मैं स्टार्ट कर लेता हूँ? अ, आप स्टार्ट कर लें क्योंकि हम लाइव है ना, तो आप ठीक स्टार्ट है। कर लें। जी बताइए। स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। Welcome to all students of e-Rozgar program. Uh, Basically, this is Tawsifur Rahman, lab manager, कसूर सेंटर। बेसिकली आज थोड़ा-सा हम अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, अपने स्टाफ का इंट्रोडक्शन दे देंगे, अपने कलीग्स का, ताकि आप लोगों का ये जो जर्नी स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो, आपको क्यूरीज़ हों, उनको क्लियर करना हो, तो हमारा स्टाफ जो है ना आपके पास अवेलेबल होगा, आपको एड्रेस करने के लिए, आपकी क्यूरीज़ को क्लियर करने के लिए, आपके प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा नाम तौसीफ़ुर रहमान है और मैं यहाँ पे हीरोज़ का प्रोग्राम में एज़ ए लैब मैनेजर सर्व कर रहा हूँ और बेसिकली इस सेशन में जो करंट सेशन आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें मैं कसूर सेंटर को देखूँगा। हमारे पास यहाँ पे 2 मर्ज सेंटर्स हैं, जिनके स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लाइव सेशन में 2.5 जो मंथ्स में ट्रेनिंग लेंगे। तो उसमें हाफसाबाद सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और कसूर सेंटर के हैं। तो जो कसूर से कंसर्न जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, उनका कोई भी क्वेरी आती है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। और हमें ज्वाइन कर लेंगे। जो मिस मोमिना है वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, वो हाफिजाबाद सेंटर को देखेंगी और हमारे साथ मोहम्मद इमरान जो हमारे सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हैं वो भी साथ होंगे और वो भी अभी आपको अपना इंट्रो दे देंगे। बहरहाल मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफली बता दूँ बेसिकली ये आपका 2.5 मंथ्स का कोर्स है जो कि 5 डेज़ अ वीक आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। मंडे से फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, टाइमिंग हमने पोस्ट कर दी है ऑलरेडी। अब इस कोर्स में बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे ई-रोज़गार प्रोग्राम की तरफ से हैं, जिनको फुलफिल करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपने अगर अपना सक्सेसफुली सर्टिफिकेट को कंप्लीट करना है, जो कि आई होप सो आप सब करने के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आपने इसको करना है। अब उसके लिए सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी की चीज़ है, वो है आपकी अटेंडेंस। जैसा कि हमने पोस्ट भी लगा दी है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग भी हमने मेंशन भी कर दिया है, आपकी अटेंडेंस जो है वो 80% होनी चाहिए। ठीक है? आपने अपनी 80% अटेंडेंस को मेक श्योर करना है टिल कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हम हमारे जो ट्रेनर हैं आपसे कुछ डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे आपके प्रोफाइल्स मेंटेन करवाएँगे। अब उन प्लेटफ़ॉर्म्स के प्रोफाइल लिंक्स भी हमें चाहिए होंगे, वो आपको डिटेल में आगे बता देंगे। ये आपके ट्रेनर आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर देंगे। थर्ड वन है जो हमारा वीकली फीडबैक फॉर्म होता है। वो वीकली फीडबैक फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे? वीकली फीडबैक फॉर्म में आप ऐसा करेंगे कि आप अपने पोर्टल पे जाया करेंगे वीकली बेसिस पे थर्सडे और फ्राइडे को ये अपीयर होगा और आप उस पे अपने जाकर उस पे अपने पोर्टल के ऊपर आप जाकर उसमें फीडबैक को फिल करेंगे। उसका डिटेल क्राइटेरिया डिटेल मेथड जो है ना वो हम एक पोस्ट लगा देंगे, उसमें आपको गाइड भी कर देंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड वन मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इन सब रूल्स को फॉलो करना है। एट द एंड हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, वो भी आपके लिए कंपल्शन होगा। बाकी डिटेल में साथ साथ हम आपको बता दे जाएंगे जो फर्स्ट कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि अटेंडेंस का मैकेनिज्म है वो आपको एक हमने शेयर कर दिया गूगल अटेंडेंस फॉर्म। वो डेली बेसिस पे आपने उसको फिल किया करना है और वो फॉर्म जस्ट आपने अपने ऑनलाइन लेक्चर के ड्यूरेशन में करना है। After 15 minutes of ending of your lecture, it will disappear. 15 मिनट्स हम देंगे आपको ग्रेस टाइम पीरियड। उस 15 मिनट्स के बाद आपका जो है ना वो लेक्चर उसको रिस्पॉन्स को क्लोज कर देंगे और आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी। तो इसको मेक श्योर करना है आपने कि अपने लाइव सेशन के दौरान ही कर लें या फिर उस लाइव सेशन कंप्लीट होने के 15 मिनट के बाद लाजमी इसको कर लें। तो मेरी तरफ से बेसिकली मेन पॉइंट्स यही थे। अब मैं मिस मोमिना को रिक्वेस्ट करूंगा, मिस मोमिना प्लीज आप आएँ और इनको थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें ताकि जो हाफिजाबाद से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं
वो आपके साथ जो है ना इंटरेक्शन कर सकें और आपके साथ जो है ना फ्यूचर में कोऑर्डिनेशन कर सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुनिया अब्बास है और मैं हाफिज़ाबाद सेंटर की लैब मैनेजर हूँ। मुझे ई-रोज़गार में काम करते ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं और मैंने इन 3 सालों में ये देखा है कि देखा है, फाइंड किया है, सब कुछ है कि जो स्टूडेंट सीरियस होकर काम करता है, अपने ट्रेनर की बात सुनता है, क्लासेस अटेंड करता है, वो ज़रूर अर्न करता है। सीरियसनेस आप लोग शो करोगे, आप लोग 0 से 100 पर जा सकते हो। उसके अलावा बहुत सी ज़िंदगियाँ बदलते देखे मैंने अपने इस 3 सालों में, बहुत सी दुआएँ सुनी है मैंने स्टूडेंट से ई-रोज़गार प्रोग्राम के लिए, अपने लिए, ट्रेनर्स के लिए। उनके लिए वो सारे बहुत रोल मॉडल बन जाते हैं कि इनने हमें सिखाया और हमारे घर के हालात ठीक हो गए हैं कि मैं आज इतनी एलिजिबल हूँ कि मैं अर्न कर सकूँ या अपने फादर का साथ दे सकूँ, ये सारा कुछ। तो आप लोग भी प्लीज़ सीरियस होकर काम करना, इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाफिज़ाबाद स्टूडेंट्स के जितने भी हाफिज़ाबाद सेंटर के जितने स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। उनको जो भी क्यूरी आएगी रिलेटेड टू अटेंडेंस, क्लास, प्रोफाइल लिंक्स, जो कोई भी क्यूरी है, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो, कॉल्स कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हो ऑफिशियल टाइमिंग्स में। मेरा नंबर आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है और आप लोग कांटेक्ट करते भी हो। और सेकेंडली मैसेंजर पे आप लोग कर सकते हो, आप उधर मैसेज कर दो, मैं आंसर कर दूँगी उसी टाइम। या अगर आप लोग कमेंट में किसी चीज़ कोई मैं पोस्ट लगाती हूँ और मेरा नाम मेंशन करते हो तो मैं उसका रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगी। और इसके अलावा अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 80% अटेंडेंस होगी तो आप लोग ग्रेजुएट होगे ई-रोज़गार प्रोग्राम से। और 80% अटेंडेंस तभी होती है जब आप बहुत कम छुट्टियाँ करते हो या 1 या 2 करते हो। अगर आपको लीव चाहिए तो आप मुझे पहले बताओ कि मैसेंजर पे बता दो, कॉल पे, मैसेज पे, जो कुछ भी है कि मुझे इस दिन लीव चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करूँगी कि मुझे इस पे ईमेल करो और फिर आपकी ईमेल अप्रूव होगी तो आप जो है वो छुट्टी पे जा सकते हो। अगर आप ऐसे ही छुट्टियाँ करते रहोगे ना तो आपकी 80% अटेंडेंस होगी नहीं, जिसकी वजह से आप लोग ग्रेजुएट नहीं होगे। सेकेंडली प्रोफाइलिंग आप बहुत ज़रूरी है ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएट होने के लिए अटेंडेंस, प्रोफाइलिंग्स और फीडबैक। प्रोफाइलिंग्स आपके ट्रेनर आपसे डिमांड जब करेंगे आपने ऑन टाइम उनको प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा फीडबैक आपके साथ थर्सडे फ्राइडे शेयर कर दिया जाएगा, वो आप लोगों ने ज़रूर फिल करना है। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज टाइप होंगे, सिंपल आपने वो टिक वगैरह करना है और इतना कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है इस तरह से। आप जो कुछ भी अब हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है। मुझे सडनली लगा जैसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही। चलें ठीक है, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और मैं ई-रोज़गार प्रोग्राम में सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। इंशाल्लाह हम आपको जो क्यूरीज आएंगी थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, वो आप मुझसे कनेक्ट करेंगे। और हम क्योंकि पहले से अडोब फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे तो आज शाम को मैं अडोब फोटोशॉप का जो लिंक है वो इसी ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूँगा। आप सब ने उस लिंक से अडोब फोटोशॉप को डाउनलोड करना है और शाम को ही आपने उसे इंस्टॉल करना है। अगर किसी स्टूडेंट को अडोब फोटोशॉप के डाउनलोडिंग आवाज़ आ रही है? हाँ जी अब आ रही है, पहले थोड़ा डिले था। अच्छा, मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि अगर किसी को सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन में या डाउनलोडिंग में कोई मसला आ रहा है
तो उन्होंने जिस स्टूडेंट को मसला आएगा उसने एक गूगल फॉर्म है जो मैं आज शाम को पोस्ट कर दूँगा इसी फेसबुक ग्रुप के ऊपर, उसने उस स्टूडेंट ने वो गूगल फॉर्म फिल करना है और कोशिश कीजिएगा कि वो नंबर दीजिएगा जो उसका व्हाट्सएप जिस नंबर के ऊपर बना हो, क्योंकि शुरू के 2-3 दिन तो हमारे पास क्यूरीज का थोड़ा बर्डन होता है, तो मे भी में थोड़ा हम लोगों को थोड़ा टाइम लग जाए आपको बताने में, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह विद इन आवर या विद इन 2 आवर में आप लोगों की क्यूरीज को रिजॉल्व करवा दूँगा। और तो मेरी तरफ से इतना ही है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज योर ट्रेनर मोहित शाहिद एंड आई होप सो कि आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे होंगे। आई बिलीव इसके बगैर भी आप लोग सही से सुन पाएंगे मुझे। So my name is Mohit Shahid and I am your creative design trainer and I'll be someone जिसके साथ आप लोगों का इंशाल्लाह for the next 2.5 months Monday to Friday ट्रेनिंग का सारा प्रोसीजर चलेगा। So I am also excited to be teaching in a area like Hafizabad and Kasur. I have visited both of them. This is the very first time that I'm going to train people like you from actually your cities. Previously, I was in different cities anyways. So I've been part of Heroes Guard for around 3 years now, and it has been an exceptional experience, both in terms of teaching and and also in terms of training. और अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस एज एन इंस्टीट्यूशन हीरोज गार्ड के बारे में बात करूँ, इट हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव. I haven't seen any government institution so robust, so fast, जो कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी प्रोग्रेस लेके चल रहा हो. तो हम पूरी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं. आप लोग माशाल्लाह से जितने भी ट्रेनिंग्स हैं, बी इट फ्रॉम हाफिजाबाद सेंटर और इट इज़ फ्रॉम कसूर सेंटर, आपके पास आपके डिस्पोजेबल पे पूरा का पूरा स्टाफ मौजूद होगा. As you people have listened to Miss Momna and then Sahib and then SNE Imran Sahab, तो then आपकी ट्रेनिंग के लिहाज से जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको मैं डील करूँगा. आई एम योर गो टू पर्सन जिसके साथ आप लोग बात करेंगे. और अगर आप लोगों के आई सीन सम कमेंट्स कि आप लोगों के नाम शो नहीं हो रहे एंड देयर इज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग के बट ज्वाइन कैसे करना है, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या ज्वाइन कैसे करना है, बिकॉज आई एम श्योर कि आप क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको उसके लिहाज से आंसर करूँ. आई बिलीव यू आर नाजिश अरशद. कैन यू प्लीज स्टेट के क्या ज्वाइन कैसे करना है, बिकॉज आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड क्या बात कर रहे हैं. जितने लोगों को अटेंडेंस शो नहीं हो रही या फॉर्म लिंक नहीं वर्क कर रहा, मिस्टर तौसीफुर रहमान और मिस मोमना विल टेक केयर ऑफ इट इंस्टेंटली. तो उसके लिए आप लोगों को लिंक जो है जैसे ही ठीक होता है यू विल बी इन्फॉर्म. बाकी आप लोगों का मैकेनिज्म जो है मैं बताता चलूँ. आप लोगों की मैंने अभी चेक किया, वो रिस्पॉन्स कर रहा है. मैं सबके रिप्लाई भी कर रही हूँ कि इट्स रिस्पॉन्डिंग. आप काइंडली स्टूडेंट से कहें कि एक दफ़ा दोबारा वो करके देखें. ऑलराइट, मिस मोमना को आप लोगों ने सुन भी लिया होगा. शी सेड द लिंक इज वर्किंग एंड शी इज आल्सो आंसरिंग योर कमेंट्स. सो they'll take care of all of those operational things. I myself I will be taking care of all of your training. और आप लोगों का जो मैकेनिज्म है दैट वुड बी, हम लोग मंडे टू फ्राइडे रोज़ाना हम जो डेजिग्नेटेड टाइम है उसके ऊपर फेसबुक लाइव के थ्रू लेक्चर्स डिलीवर किया करूँगा मैं. और आप लोग जो है यू विल बी वाचिंग मी, लिसनिंग टू मी. प्लस जब हमारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग स्क्रीन शेयर के थ्रू वट एवर आई एम ट्रेनिंग यू, वट एवर सॉफ्टवेयर आई एम वर्किंग ऑन, उसको आप लोग आसानी से देख सकेंगे. प्लस आप लोगों के डिस्पोजल पर
all of the staff plus the trainer, we would be available. आप लोग मुझे Facebook में मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. Just let me know if you have got some queries and I'll take care of it as long as it is related to your training or your learnings. आपको अटेंडेंस लिंक जो है वो ग्रुप के अंदर मिलेगा. कल से इंशाल्लाह आप लोगों का जो अटेंडेंस लिंक है वो इस फेसबुक लाइव की जो पोस्ट है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाया करेगा. बाकी अगर मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता चलूँ तो नाम आप लोग ऑलरेडी मेरा देख चुके होंगे. So I have been in the graphic design field for the last 6 years. मेरी स्पेशलिटी UI UX and product design है. I actually work on user interface and user interaction design. और मैं Upwork, People Per Hour और Fiverr के प्लेटफॉर्म पर प्लस डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ. तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी इस काबिल बनाएंगे कि आफ्टर 2.5 months और ड्यूरिंग 2.5 months आप लोग इस काबिल होंगे कि you will start working online and you will be inshallah good enough and skilled enough to work for the people that you haven't even imagined कि मैं कभी पाकिस्तान में बैठकर किसी फॉरेन बंदे के लिए काम करूँगा. ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेशनल होगी कि जब आप लोग चीज़ों को अगर आप लोग इस तनाजुर से देखें कि इफ़ यू आर सिटिंग इन कसूर और यू आर सिटिंग इन हाफिजाबाद, देन आप लोग ये देखें या सोचें कि yourself sitting in the your room, be it हाफिजाबाद और कसूर, और आप लोग किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग. मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपने एक ट्रेनिंग का शेयर करना चाहूँगा जिन्होंने इट इज़ अराउंड 1 year बैक उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ये देखें, एंड ही बेसिकली सेंट मी अ पिक्चर ऑफ अ बिलबोर्ड. और मैंने उससे पूछा इसमें क्या है, व्हाट स्पेशल, तो इसने कहा ये डिज़ाइन मैंने बनाया. एंड देन ही सेड कि सर ये कनाडा में वैनकूवर शहर है, वहाँ की एक मेन हाईवे के ऊपर प्रिंट होकर लगा हुआ. और जब मैंने ये जाना कि ये ऐसी बात है, तो आप सोचें कि आई वॉज सो हैप्पी फॉर हिम एंड ही वॉज सो हैप्पी कि उसका बनाया हुआ डिज़ाइन वो अपने घर में अपने लैपटॉप से बैठा हुआ एक डिज़ाइन क्रिएट करा जो कि कनाडा में उनके इतने बड़े शहर में आती जाती हर बंदा देख रहा है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मोटिवेशन जो कि आप लोगों के अंदर भी इंशाल्लाह आएगी. इन द नेक्स्ट 2.5 months आप लोग इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग बाआसानी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ग्राफिक डिज़ाइन की चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे. बिफोर आई फॉर्मली स्टार्ट द लेक्चर, मैं आप लोगों को 2 से 3 चीज़ें जो है वो बताना चाहता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह सारे के सारे यूनिवर्सिटी गोइंग या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड लोग होंगे और आप लोगों को बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हाउ आर एजुकेशन सिस्टम वर्क. और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज हैं या जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर स्किल के हवाले से चीज़ों को अमूमन नेगलेक्ट कर दिया जाता है. सो यहाँ पर उसके बिल्कुल उल्ट हिसाब किताब है. ईच एंड एवरी थिंग दैट यू वुड डू हेयर वुड बी प्रैक्टिकल. आप लोगों के साथ अभी मैं 2.5 months का जो एक लेक्चर प्लान है या ट्रेनिंग प्लान है वो भी शेयर कर देता हूँ और आप लोग उसके अंदर ये जान सकेंगे कि व्हाट वुड बी योर प्रोसीजर गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 2.5 months. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने अपनी अटेंडेंस लगा दी हुई है. देयर इज़ अ वेरी स्मॉल सजेशन फ्रॉम माय साइड टू ऑल दोज पीपल जिनका नाम फेसबुक यूज़र के तौर पे स्ट्रीम यार्ड में शो हो रहा है. देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लाइव वीडियो जहाँ आप लोग स्ट्रीम यार्ड को अपनी फेसबुक का नेम की एक्सेस दे देंगे, तब आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन बंदा कमेंट कर रहा है. अदरवाइज आई हैव टू check my mobile to see your names. So right now, as I can see, Ikra Arif and Mohsin Siddiq and Ramzan Mayo, these are the 3 people that I can name because उन्होंने अपने StreamYard के अकाउंट की Facebook एक्सेस दे दी थी. If you are unsure कि वो कैसे देनी है, तो आप लोगों को ये जो Facebook लाइव की जो पोस्ट आ रही है
उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एक StreamYard का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करें, आप लोगों को वहाँ से वो रीडायरेक्ट करेगा लिंक के ऊपर, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल को वो कनेक्ट करके आप लोगों का नेम यहाँ पर शो करवा देगा। एक और चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली क्रिस्टल क्लियर करके बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि डू नॉट कंसिडर इट एज अ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग और यूनिवर्सिटी क्लास। आप लोग एक क्वेश्चन 10 दफ़ा पूछें, आई विल आंसर इट। आप लोग क्वेश्चन रात के 12 बजे पूछें, रात के 3 बजे पूछें, एज लॉन्ग एज आई एम अवेक मैं आपको आंसर करूँगा। ऑल ऑफ द ट्रेनर्स ऑल अक्रॉस द पंजाब, हमारी यही रूटीन रही है पिछले 3 सालों में कि हमारे ट्रेनीज जो हैं दे वुड यूज टू कॉन्टेक्ट अस लेट इन द नाइट, तो हम आपको आंसर करेंगे। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं सो ना रहा हुआ तो जिस टाइम में एक्टिव हुआ मैं आप लोगों को आंसर लाजमी करूँगा। आप लोगों ने बिला झिझक मेरे से रब्ता करना। अगर आप लोगों ने रिसेंटली डिग्रीज कंप्लीट की हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना ज़रूर आइडिया होगा कि ऑनलाइन लर्निंग के अंदर कौन कौन से इश्यूज आते हैं। तो हमने पिछला पूरा का पूरा बैच जो है वो ऑनलाइन ही किया है। सो आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द इश्यूज दैट ट्रेनिंग्स फेस जब वो ऑनलाइन सेशन में इस तरह कोई काम कर रहे होते हैं। तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट, आई विल मेक श्योर कि आप लोगों की वो प्रॉब्लम्स ना आए। और राइट, बाकी आपको मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ वेरी क्लियरली कि वेयर एवर यू फील कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, just ask me, I'll redo it. This is what I'm getting paid for, and I want you to be proper freelancers, those people जो कि अपने आप को फ्रीलांस की इंडस्ट्री में, फ्रीलांस की फील्ड के अंदर कहीं देखना चाहते हैं। I want to see you people on the same level as we are. Thank you so much to all those people that have submitted their assignments. I can see Haseeb Bhatt, then I can see Adnan Dani, हुसनैन सादिक एंड काजी लुत्फ़े अहमद। माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है आपका। आपसे इंशाल्लाह ढाई महीने का ये बड़ा पुरलुत्फ़ जो है ना एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा, आपको मैं एक और चीज़ जो कि बतानी बड़ी ज़रूरी है, मैं आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस भी बताना चाहूँगा। मेरे लिए आप लोग 40, 50, 30, 35 जितने भी हैं, आई हैवंट एक्चुअली सीन द एग्जैक्ट फिगर, I believe it is around 40 to 45 और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं आपके क्वेश्चन फहद, इसको मैं क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। जस्ट लेट मी कंप्लीट माय अर्लियर वर्डिंग। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ऑनलाइन जो आपका इंटरेक्शन है ना, वो एक स्क्रीन की हद तक है। ये जो स्क्रीन है ना, ये इसके पीछे क्या है वो मैं हूँ। आप उस तरफ कितने बैठे हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ डू यू लुक लाइक, हाउ आपकी एजेस क्या हैं। जेंडर का तो चले नाम से पता चल जाता है, अनलेस कि आपने जो है ना वो 3-4 फेसबुक आईडीज ना बनाई हो। तो एक मेरी उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर आप लोगों का फेसबुक के ऊपर आप लोगों का ओरिजिनल नेम हो। ऐसा ना हो कि मैं फेसबुक पे पापा की परी को बुलाता रहूं और वो निकलें कोई और फीमेल, या मैं जेम्स बॉन्ड 007 बुलाता रहूं और पता चले कि वो तो बंदा ही किसी और नाम का है। तो जी, मैं भी शेयर करता हूं। जब मैं लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करूंगा तब मैं आप लोगों के साथ आउटलाइन भी शेयर करूंगा, पूरा कोर्स प्लान भी शेयर करूंगा। हम किन किन चीज़ों को टच करेंगे, किन किन चीज़ों को टैप करेंगे, उसको काफ़ी डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो उसको मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। I know you people are excited to do it. I am as much as excited as you are. तो इंशाल्लाह हम इसको मिलके ही बड़ा अच्छा एक कोर्स ट्रैक वगैरह जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं अगर देखूं तो फॉर यू पीपल मैं एक ट्रेनर हूँ, ओके। आप लोगों ने मेरे से इंटरेक्ट करना है। फॉर मी राइट नाउ आई कैन सी 23 पीपल आर ऑनलाइन। तो मेरे लिए आप लोग 23 डिफरेंट एंटिटीज हैं, and for me it would be difficult to approach each and every one of you। 23 और 24 हो गए हैं माशाल्लाह। तो मेरे लिए उनको पूछना मुश्किल होगा। ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि मैं 24 लोगों को इंडिविजुअली जाके पूछ लूँ, कोई इशू तो नहीं है।
but it would be much better for you to contact me. As I have said, I'll be available. मैं वॉइस मैसेज के ऊपर मैं आपको किसी रेफरेंस वीडियो, किसी रेफरेंस ब्लॉग, किसी तरीके से भी समझा सका। आई मेक श्योर कि आप लोगों को बात समझ आ जाए। प्लस आई एम वेरी इंटरेक्टिव। मैं चीज़ों को जो है ना वो बड़े फन अंदाज में लेके चलता हूँ। अनफॉर्चुनेटली लाइव लेक्चर्स में आप लोग जो है ना इतना हंसी मजाक नहीं कर सकते, तो जब फिजिकल लेक्चर्स होते तो आई मेक श्योर कि मेरे 1.5 घंटे के लेक्चर में बंदा बोर ना हो। अभी आप लोग शायद देख रहे हो कि जी एक ही शख्स का 29 मिनट से हम चेहरा देख रहे हैं, तो नहीं जी, लाइव लेक्चर्स आप लोगों के जाने के बाद जब तक फेसबुक है या जब तक आप माशाल्लाह से जिंदा है तब तक आपकी एक्सेस रहेगी लाइव लेक्चर्स की। बट इस बात पे ना रहिएगा कि हम एंड में लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज ईरोज़गार का जो कोर्स ट्रैक है, जो पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया कि हम ज़रा फास्ट पेस में चलते हैं। आई विल डू द डिगिंग, ठीक है, और आप लोग हमने अंदर से खजाना निकालते जाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फास्ट पेस होता है। अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी की चीज़ की रफ्तार ये है ना, हम ज़रा इस रफ्तार पे चलते हैं, बट वी मेक श्योर कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आए। जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ हम चीज़ों को स्लो डाउन भी कर लेते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े हम वहाँ पर चीज़ों को रीविजिट भी कर लेते हैं। तो उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आप लोगों को ये महसूस हो कि कोई चीज़ जल्दी में गुजर गई है, just simply ping me, we'll redo it, because I am here to actually train you people. अगर आप लोग ट्रेन होके नहीं जाते तो there is literally no reason whatsoever for me being here and for you being here to invest 2.5 months. इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, आप लोगों की तरफ से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं अल्लाह माफ़ करे कोई वलीउल्लाह भी नहीं हूँ, ना मेरे पास मौक्कल हैं तो 3-4 जो मैं यहाँ से भेजूँ कसूर और हाफिज़ाबाद और मैं जाके पूछ उनको कह के आऊँ कि यार पता करके आओ किस बच्चे को ना या किस बंदे को किस चीज़ की समझ आई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मेरे पास कोई निज़ाम नहीं, ना मैं आपके दिमाग में घुस सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर आप लोग मेरे तक पहुँचा दें तो फिर मैं डेफिनेटली स्पॉन्सर कर सकता हूँ। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ 40 दिनों का चिल्ला मैं भी काट लूँगा कि मेरे एक तरफ मौक्कल हो जाए, लेकिन फिर देख लें एक मौक्कल 24-25 बंद लोगों के ऊपर, वो भी थक जाएगा। तो अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग मेरे से खुद पूछ लीजिएगा अगर कोई इशू हो। सवाल करते झिझकना नहीं है, ठीक है। सवाल आपका 2+2 भी होगा ना तो मैं बताऊँगा कि 4 होता है और कैसे होता है। तो अगर आपका वो कोई उल्टा सीधा थ्योरम वाला सवाल भी आ जाएगा ना, आई मीन की कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, तो भी मैं उसको आंसर करूँगा। सो क्वेश्चन कोई बड़ा छोटा नहीं होता। क्वेश्चन का जो आंसर दे के चीज़ समझानी होती है ना, वो बेसिक मकसद होता है। मेरा भी मकसद ये होगा, आप लोगों का भी मकसद यही होना चाहिए। सो इफ़ यू पीपल वांट टू कम्युनिकेट विद मी, अगर मुझे आप लोगों के 2.5 महीने में नाम याद ना हुए, ठीक है, तो इसका मतलब है या तो मेरी तरफ से या आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन में कमी रह गई। So I want you people to communicate me. Just bombard my messaging section on Facebook. ठीक है कि मैं कहूँ कि भाई आप इनको जो जवाब दे के रहना है। So your basic motive is to learn, and my basic motive is to actually pass on my knowledge that I have actually gained from my previous experiences. एक दो और चीज़ें बता के फिर आप लोगों का लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करते हैं। What is good about ईरोज़गार? ठीक है, ये आप लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, why alhamdulillah ईरोज़गार is such a program that no one can be a copycat of, even cannot be a copycat of this program. The reason is कि हमारे पास practical work है, each and everything would be practical. एक वक्त इंशाल्लाह आएगा कि आप लोग कहेंगे कि भाई इतना प्रैक्टिकल, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इतना प्रैक्टिकल करें कि आप लोगों की चीज़ों से ना हाथ चीज़ें फिसलने लग जाएं, इतना फ्लुएंट हो जाए आप। काजी लुत्फ़ अहमद पूछते हैं आप मेरे से कांटेक्ट कैसे करते हैं? फेसबुक के थ्रू इस ग्रुप के ऊपर अगर मेरा प्रोफाइल के ऊपर आप लोग क्लिक करें, वहाँ पे एक मैसेज का सेक्शन होगा, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हसनैन सादिक उर्दू में लिख दिया, हर रम्ज़ में एक रम्ज़ पोशीदा। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात की आपने।
तो मज़ीद ये कि रोज़गार का हमारा कोर्स ट्रैक कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, किस तरीके से हम सारी की सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। The e-Rozgar course track is basically consistent of two parts. Okay, number one is आप लोगों का freelancing, the other one is आप लोगों की graphic design का actual skill set. Alright, तो हम कुछ ऐसे करेंगे कि we'll try to balance both of them. हम ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ इसका इतना ज़्यादा कर लिया कि इसकी तो कमी रह जाए, ना इसका इतना कुछ कर लिया कि इस साइड की कमी रह जाए. We'll try to balance each and everything, but ऐसा कुछ होगा कि we'll jump between these both sides back and forth. ऐसा नहीं होगा कि हम जो है ना वो सारा का सारा पहले फ्रीलांसिंग का पार्ट कर लेंगे और ना ही ऐसा होगा कि हम सारा का सारा पहले डिज़ाइन का पार्ट कर लेंगे. We'll shuffle between the two. I'll try to keep it balanced ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे. बिकॉज होता ऐसे है कि हमने जो कोर्स ट्रैक डिज़ाइन किया हुआ है ना उसमें चीज़ें कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं कि आपको बहुत सी चीज़ें पहले थ्योरेटिकली जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरह एक्सप्लेन करेंगे. देन विल सी दी प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट. तो ऐसे होगा कि सबसे पहले हम किताब में पढ़ेंगे गाड़ी कैसे चलाते हैं, ठीक है, हम देखेंगे ब्रेक कैसे लगती है, गाड़ी कैसे मुड़ती है. जब आप लोग ये पढ़ चुके होंगे उसके बाद मैं आपको गाड़ी भी चलाने गाड़ी में बैठा दूंगा कि आप गाड़ी चलाएं और जो पहले पढ़ा था उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें. इसके अलावा आप लोगों के जो 90 मिनट्स का लेक्चर हुआ करेगा, इसके अलावा आप लोगों को उम्मूमन टास्क मिला करेंगे, अराउंड डेली मिला करेंगे. अगर टास्क ज़्यादा बड़ी नौयत का हुआ तो आपको टास्क जो है ना उसके लिए 1-2 दिन या इवन एक वीकेंड भी मिल सकता है. अगर टास्क छोटी नौयत का हुआ तो हम उसको 1 डे 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर भी आप लोग सबमिट करवा सकें. मेरे पास आप लोगों की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होगा वो टास्क की सबमिशन. हाउ वुड आई एक्चुअली मॉनिटर दैट? उसके लिए मैं एक गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दूंगा और उस गूगल क्लासरूम के अंदर आप लोग कैसे सबमिशंस किया करेंगे उन सारी की सारी चीज़ों का मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को विद इन द ट्यूसडे को इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिटेल से बता दूंगा. सो हमारा काम करने का और हमारा ट्रेनिंग का तरीकाकार कुछ ऐसे होगा कि हम 1.5 आवर का लेक्चर्स एंड क्वेश्चन आंसर्स के टाइम के बाद फिर हम लोग जो है कोई ना कोई प्रैक्टिकली कोई ना कोई चीज़ जो है वो कवर करेंगे और उस चीज़ को कवर करने के बाद आप लोगों को उसको प्रैक्टिस के लिए 24 आवर्स मिलेंगे और आप लोग अपना प्रैक्टिस वर्क जो है वो मुझे सबमिट करवाएंगे. एंड देन आई इवेल्युएट कि कहाँ कमी पेशी है कहाँ नहीं, और चीज़ों को हम इस तरीके से इम्प्रूव करेंगे. रिमेंबर, आप लोगों का मौजूद होना, आप लोगों की 2.5 मंथ्स की डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है यहाँ पर. आई कैन गारंटी कि अगर आप लोग प्रॉपरली इस कोर्स ट्रैक के अंदर 2.5 मंथ्स इन्वेस्ट कर लें तो आप लोग आइदर पैसा, स्किल या दोनों लेके ही जाएंगे, ठीक है. और जो पैसा कमाएंगे वो भी आपका प्योरली अपनी ज़ात का होगा. रोजगार आपसे 1 रुपया नहीं लेगा, मैं आपसे 1 आना नहीं लूँगा, ठीक है. व्हाटएवर यू वुड अर्न इट वुड बी ऑल योर्स. दरमियान में आप लोगों को कुछ मैं अपने प्रीवियस जो हैं ट्रेनिंग्स उनसे भी मिलवाऊंगा दैट आर डूइंग वेरी गुड, ताकि आप लोग जो है उनसे भी कुछ उनके एक्सपीरियंस को भी कुछ जान सकें. ऑलराइट, सो विद ऑल दैट सेड लेट्स जस्ट फिनिश द टॉकिंग स्टफ और हम जो है ना रियल स्टफ की तरफ आते हैं. एक कोर्स आउटलाइन एंड हमारा फॉर्मली जो पहला लेक्चर है उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं. यहाँ तक अगर आप लोगों को अदर देन दी ऑपरेशनल मैटर्स अगर कोई चीज़ मेरे लिहाज से, ट्रेनिंग के लिहाज से, कोर्स ट्रैक के लिहाज से, फ्रीलांसिंग के लिहाज से कुछ पूछना चाहते हैं तो फॉर द कमेंट सेक्शन वहाँ पर लिख लें. आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस. उनको 1 by 1 आंसर करने के बाद फिर आई स्टार्ट द फॉर्मल लेक्चर जिसके अंदर हम सारा का सारा फ्रीलांसिंग का बैकग्राउंड इन सारी चीज़ों को देखेंगे.
I'll wait for your comments. देखिए जी, ये होता है जज्बा, ये होती है डेडिकेशन। मुझे मियां रहमत अली ने अभी से ही मैसेज कर दिया हुआ है 2:30 पे। इसका मतलब है मियां रहमत अली से तो मेरा राब्ता फौरन हो गया। फहद जाकिर सर प्लीज आंसर। ओके फहद, आपका मुझे कमेंट देखना पड़ेगा, आपने पहले क्या बात की थी। ओके, आई वांटेड टू आस्क, वी लर्न फोटोशॉप और कोरल और इलस्ट्रेशंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल टू स्टार्ट विद। हम इसके अंदर 3 सॉफ्टवेयर कवर करेंगे। ओके, नंबर 1 एडोबी फोटोशॉप, नंबर 2 एडोबी इलस्ट्रेटर, नंबर 3 एडोबी एक्सपीरियंस डिजाइन। ऑलराइट, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी एक्सडी, ये मैं तीनों आप लोगों को बारी बारी ऑन करके दिखा भी दूंगा। हाउ डू दे एक्चुअली लुक लाइक, प्लस आप लोगों को इनके इंस्टॉलेशन सेटअप्स और सारी की सारी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड रेलिवेंट मटेरियल, हाउ टू इंस्टॉल इट, वो हमारे लैब मैनेजर इमरान साहब से मिल जाएगा इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। अगर ना क्लियर हुआ तो आई क्रिएट अ स्मॉल वीडियो और आई विल फाइंड अ यूट्यूब वीडियो जो कि एग्जैक्ट उस वर्जन की इंस्टॉलेशन की चीज़ों को हैंडल कर रही है। Alright, you won't need to buy any of those software, वो आप लोगों को क्रैक में मिल जाएंगे। ओके, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आप लोग उनको परचेज करके इस्तेमाल किया करेंगे। अच्छा नादिश, ऐसा होगा कि यूजुअली आप लोगों को कमेंट करके ही बताना पड़ेगा, बट जस्ट इन केस आप लोगों की कोई क्यूरी होगी तो आई कैन इनवाइट यू पीपल एज गेस्ट ऑन StreamYard और आप लोग उसमें उसको इस वीडियो में ऐड होकर ना मेरे से अपना क्वेश्चन वॉइस के अंदर भी कर सकते हैं। और अगर कोई मेल हो, ठीक है, तो वो अपना वीडियो ऑन करके भी आ सकता है। आई वुड रियली लाइक टू एक्चुअली नो यू पीपल। आप लोग माशाल्लाह कैसे दिखते हैं, सारे ही माशाल्लाह नौजवान लोग होंगे आई बिलीव। मेरे सारे छोटी उम्र के ही होंगे, तो मेरे से बड़ी उम्र का भी है तो कोई मसला नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सेटअप कैसे मिलेगा आपको? आपको सेटअप मिलेगा ग्रुप के अंदर, लिंक मिल जाएगा, या आप लोगों को गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर सेटअप्स पड़े होंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के, प्लस उनको इंस्टॉल कैसे करना है उसके भी साथ वीडियो मिल जाएगी। जस्ट इन केस आप लोगों को इंस्टॉलेशन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है, आप लोग अपने सेंटर के SNE या आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं फिर आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी लाइट ऑफ हो गई है तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी नज़र आ रहा होगा, बट यू कैन एक्चुअली सी मी। हाँ जी, आप लोगों को सेटअप जो है वो हमारी तरफ से ही मिलेंगे और सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिकली हमने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ही करने हैं। हमने हर सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अंदर नहीं करना। द रीज़न इज के एडोबी के तकरीबन 20 के आसपास सॉफ्टवेयर हैं। हम जिन चीज़ों को इस कोर्स ट्रैक में ग्राफिक डिज़ाइन के लिहाज से कवर करेंगे उनमें नंबर 1 हम फोटो एडिटिंग देखेंगे। ओके, नंबर 1 जो कि मैं फोटोशॉप के लिहाज से बता रहा हूँ, उसके अंदर फोटो एडिटिंग देखेंगे। नंबर 2 हम उसके अंदर फोटो मैनिपुलेशन, बैकग्राउंड रिमूवल, डिजिटल मेकअप एंड आई बिलीव इसके अलावा 1-2 और चीज़ें करेंगे। दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन के आप लोगों की स्पीड कितनी बनती है और क्या हम उन चीज़ों को अगर इलस्ट्रेटर में कवर नहीं करेंगे तो फोटोशॉप में कवर कर लेंगे। सेकंड सॉफ्टवेयर दैट यू वुड एक्चुअली कवर दैट वुड बी एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप लोग जो है वो इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे नंबर 1। नंबर 2 आप उसके अंदर कवर करेंगे जी लोगो डिज़ाइन।
नंबर 3 आप लोग उसके अंदर कवर करेंगे जी बिजनेस कार्ड वगैरह, थीम नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अंदर फिर हम वेक्टर आर्ट कवर करेंगे। उसके अंदर हम इसके अलावा ब्रोशर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन ये कवर करेंगे। इसके अलावा हम पॉडकास्ट कवर डिज़ाइंस कवर करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए आइकन डिज़ाइन को कवर करेंगे। तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग। इंशाल्लाह हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे। हम टाइपोग्राफी, टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, टेक्स्ट की चीज़ें कैसे होती हैं, कलर्स के बारे में समझेंगे, कलर थ्योरी क्या है, हम शेप्स के बारे में समझेंगे, वेयर डू वी नीड टू शेप, डिज़ाइन के अंदर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड डिज़ाइन को समझेंगे। तो जो डिज़ाइन के बेसिक कोर 6 प्रिंसिपल्स हैं उनको भी समझेंगे, अलाइनमेंट क्या है, प्रॉक्सिमिटी क्या है, इसके अलावा कलर क्या चीज़ अहमियत रखती है, इन सारी चीज़ों को भी समझेंगे। इसके अलावा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हम लेटर हेड डिज़ाइन, स्टेशनरी डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन और एनवेलप डिज़ाइन इसको भी देखेंगे। लोगो डिज़ाइन में हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है, गुड तो हो गया, जब करने की बारी आएगी तो लग समझ जाएगी, फिर आपने कहना बैड हो गया, क्योंकि मुझे ये मेरा 10वां बैच है जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई नो के पहले दिन सारे लोग कितने मोटिवेटेड थे, मेरी हंसी नहीं जा रही बिकॉज आई नो आप लोगों का एंड में हाल क्या होना है। सो इसलिए मैं आपको ना वेरी रियलिस्टिक होकर बता रहा हूँ। बाद में आप लोगों ने तोबा करनी इतना कुछ करवा दिया, हर चीज़ की प्रैक्टिस करते करते ना बंदे की जान जाती है। तो हम तो पाकिस्तानी माशाल्लाह से ऐसे लोग हैं, जब तक हमें किसी चीज़ में फ़ायदा नज़र ना आए ना तब तक हम उसको करते ही नहीं। तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, प्लस कुछ कॉम्पिटिशन्स भी आप लोगों के लिए मैं सेंटर वाइज कंडक्ट करूँगा, इधर ऑनलाइन ही। आप लोगों को एक चीज़ें समझाने के बाद ना दैट वुड बी अराउंड आफ्टर 1.5 और 2 मंथ्स। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कॉम्पिटिशन्स भी करेंगे। कोई टॉपिक हमने बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो उसका एक मैं कॉम्पिटिशन रख दूँगा, दैट वुड बी ओपन। आप लोग उसके ऊपर 3-4 दिन लगा के उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस वगैरह बना के करेंगे सबमिशन, एंड बेस्ड ऑन दैट सबमिशन मेरी तरफ से आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन को मेरी तरफ से प्राइज भी मिलेगा। आई प्रॉमिस दैट मैं कंपटीशन भी करवाऊंगा और आप लोगों को मेरी तरफ से प्राइज भी मिलेगा। ओके, सो ये हमने बात कर ली कि हम टूल्स में एडोबी फोटोशॉप में क्या करेंगे, एडोबी इलस्ट्रेटर में क्या करेंगे। थर्ड जो टूल हम करेंगे दैट वुड बी एडोबी एक्सपीरियंस डिज़ाइन, जिसको हम एडोबी एक्सटी कहते हैं। वो मैं खुद करवाऊंगा लाजमी तौर पे, बिकॉज वो मेरी स्पेशलिटी है। लाइक दिस, दैट इज़ व्हाट आई लिव एंड डाई फॉर। ठीक है, उसके अंदर हम वेबसाइट का यूज़र इंटरफेसेस, मोबाइल एप्लीकेशंस के डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग इस तरह की चीज़ें देखेंगे। तो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, दैट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि वो कोर्स ट्रैक का पार्ट होगा, ऑफिशियली नहीं है। अगर लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मैं करवाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज वो मेरी सबसे प्राइम स्किल सेट है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपना प्राइम स्किल सेट का नॉलेज आप लोगों तक पास ना करूँ। और राइट, अब मैं अभी हमने देख लिया हमें टूल्स कौन कौन से चाहिए थे ना, ये तो सॉफ्टवेयर के लिहाज से टूल्स हो गए। अब मैं हार्डवेयर टूल्स की बात करने लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें कौन सी जो है ना वो हार्डवेयर टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो थोड़ी होगा कि आपको पाने शाने लेके आने पड़ेगा और फिर डिज़ाइनिंग होगी। तो हार्डवेयर टूल्स में आप लोगों के पास जी सबसे पहला तो टूल जिसके थ्रू आप लोग मुझे देख रहे हैं दैट इज़ योर लैपटॉप और कंप्यूटर। वो तो आप लोगों के पास होना ही चाहिए। ठीक है, ये ना हुआ तो फिर तो आप लोग रह जाएंगे। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस ना हुई तो फिर तो मामला जो है ना वो स्लोली बंदा पीछे होता जाता है। ओके, सो पहला तो आप लोगों का जो है वो ये जो टूल है ना हार्डवेयर के लिहाज से, सॉफ्टवेयर के लिहाज से तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सटी की बात हो ही गई ना। हार्डवेयर टूल्स में पहला टूल आपका कंप्यूटर एंड लैपटॉप है। आई बिलीव कि होपफुली सबके पास ही होगा। दूसरा टूल है जी आप लोगों के पास ये माउस। ओके, ये माउस ना हुआ आप लोगों के पास तो इस माउस के बगैर जो है ना आप लोगों की ज़िंदगी उतनी ही अधूरी है जितनी एक फौजी की जंग में जाते हुए बगैर बंदूक की ज़िंदगी होती है ना, वही आप लोगों की एक ग्राफिक डिज़ाइनर की बगैर माउस की ज़िंदगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 रखे हुए हैं, देख रहे हैं।
फिर ना कहिएगा कि जी मैं जो है ना आप लोगों से कोई गलत बयानी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने दो रखे हुए हैं। तो इंटेलिजेंट पर्सन ऑलवेज इन्वेस्ट इन हिज और हर टूल्स। आप लोगों को ये भी याद होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, उसने कहा जी कि मेरा गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो आपने उसको माली इमदाद नहीं की, आपने उसको कुल्हाड़ा दिया, ठीक है ना, कि ये कुल्हाड़ा पकड़ो और दरख्त काटो और अपनी ना गुजर बसर करो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन था हमारे लिए, एंड टू ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न समथिंग, कि आपके पास जो स्किल सेट है ना, ये बहुत मैटर करता है। स्किल सेट के लिए आपके टूल्स बहुत मैटर करते हैं। आपने जिस चीज को के जरिए अपना जरिया मौश बनाना है ना, अगर आप लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी बहुत स्लो हो जाएगी। राइट, सो इट हैज बीन माय लाइफ मोटो कि आई हैव ऑलवेज सेट असाइड मनी टू इन्वेस्ट इन माय टूल्स, ठीक है। इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं आप लोगों को अपनी भी फ्रीलांसिंग की जर्नी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आए कि जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, हाउ एक्चुअली ही स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, उसमें बड़े लाइफ लेसन होते हैं। उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कोई तारीफ ना करूं, लेकिन स्टिल आई वुड वांट टू टेल you कि how I started, या how people before you have actually started without any guidance. So you people are actually lucky to have a trainer like me, even if I am not the most competent, still I am someone having a lot of experience. Even if कि अगर मेरे कंपैरिजन में किसी और ट्रेनर का वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो स्टिल यू पीपल आर लकी कि आई एम समवन हु हैज एक्सपीरियंस्ड इट ऑल। पाकिस्तान के अंदर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम यही रहती है, एक यूनिवर्सिटी से पास आउट ग्रेजुएट ही आकर किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाता है, तो ही हैजंट और शी हैजंट एक्चुअली उसने अपने हाथ फील्ड में गंदे नहीं किए होते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ों में रह जाते हैं। मैं अपना पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। पहले तो मैंने आप लोगों के पोर्टफोलियो बनवाने हैं ना, ये मेरा आपसे वादा है। जिस दिन मुझे आप सब लोगों के पोर्टफोलियोज मिल गए, उस दिन मेरा सबसे पहला पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, सो पोर्टफोलियोज जिस तरह आप लोगों के लिए मेरे आप लोग देखने के लिए बेताब होंगे, इसी तरीके से मैं भी आप लोगों का पोर्टफोलियो बनाने के लिए बेताब हूँगा। ओके, सो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। फहद, ये आप में से किसी ने क्वेश्चन किया है, मुझे किसी सॉफ्टवेयर का इतने अच्छे से नहीं पता, लेट मी फाइंड द नेम। ओके, किसने मैसेज किया है, लेट मी चेक दैट। नाजिया, अल्लाह की कसम मुझे भी आपकी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं पता था, यकीन करें। आई वॉज अ ब्लैंक पेपर इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है। तो जिस तरह आपको नहीं पता, यकीन करें इस तरह मुझे भी नहीं पता था। आपको तो किसी का इतने अच्छे तरीके से नहीं पता ना, मुझे तो किसी का कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। येट आई एम हेयर कि मुझे PITB यानी रोजगार ने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए जो है ना वो हायर किया, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये 10th बैच ट्रेनिंग का जा रहा है। सो अगर आपको इतने से अच्छा किसी चीज़ का नहीं पता ना, तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिडंट नो इवन इतनों सा भी नहीं पता था, जैसा लड़कियां कहते हैं ना इतनों सा भी, मुझे इतना सा भी नहीं पता था। तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आपका क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं आता तो भी इंशाल्लाह आपका कुछ ना कुछ बन जाएगा। अल्लाह ने 22-25 साल में इतना बड़ा इंसान बना दिया आप लोगों को, आगे भी उसने आपके लिए कुछ सोचा होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह जो है ना वो आपको ना, जिस तरह गेम्स में हम कुछ हाई स्कोर क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे लिए रिवॉर्ड्स अनलॉक होते हैं गेम्स के अंदर कि आप इतनी
पोजीशन लेंगे, इतने परसेंटेज पे जाकर इतना हाई स्कोर अचीव करेंगे तो ये चीज़ अनलॉक होगी। तो अल्लाह ने भी कभी कभी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं कि अगर आप लोग इस लेवल की मेहनत करेंगे तो आपके लिए ये वाली कामयाबी जो है ना वो अल्लाह अनलॉक कर देगा। नहीं जी, ये सारा का सारा बैच आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। आई नो कि क्लासेस हैव बीन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस 15 से ओपन हो रहे हैं, बट योर बैच वुड बी ऑनलाइन। द रीज़न इज के मेरा एक ही हिस्सा जिसम का, ना मैं एक दिन आधा घंटा कसूर जा सकता हूँ, ना मैं भागा भागा आधा हिस्सा हाफिजाबाद आ सकता हूँ। बड़ा डिस्टेंस है, यकीन करें। या तो मेरे पास हो ना जिन, तो फिर तो मैं चला जाऊँ। तो मैं हूँ इंसान, मेरे आप दो टोटे करके एक आधा इधर रख लें एक आधा रख लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को ऑनलाइन ही रहेगा। दैट इज़ वाई योर सेंटर्स आर कंबाइंड। ओके, सो अब हमने अपने सॉफ्टवेयर के टूल्स की बात कर ली, हार्डवेयर टूल्स की बात कर ली। अब हम एक ऐसे टूल की बात कर लेते हैं जो कि आप लोगों के पास सबके पास मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने उसको इतना संभाल के रखा हुआ है, इतना संभाल के रखा हुआ है जैसे ना आपने उसकी क़यामत के दिन बोली लगवानी है। और वो है ये, इधर जो आप ये टूल है ना, जो सबसे बेहतरीन टूल है, आपका दिमाग। दिमाग को ना आपने इसका कचरा करना है। इंशाल्लाह मैं कचरा करूँगा आप लोगों का। इसको आपने इस्तेमाल करना, इतना इस्तेमाल करना है कि आप लोगों को लगे मैंने जो अपनी पीछे ज़िंदगी गुजार दी ना 20-22-25 साल, ठीक है, वो उसकी इस दिमाग का इस्तेमाल एक तरफ, ये 2.5 महीनों में ना दिमाग का इस्तेमाल एक तरफ, फिर जो मज़ा आएगा ना उसका स्वाद ही हो रहा है। सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे? ओके, ये किसने पूछ लिया सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे? चलें जी, देखते हैं किसने पूछा सर्टिफिकेट्स का। अहमद अली पूछते हैं जी, सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे? सर्टिफिकेट आपके सामने एक तश्तरी में रखा जाएगा, यूं करके, इस तरह मेरा हाथ में टिश्यू है ना, इस तरह आपके सामने रख दिया जाएगा कि यह आपका सर्टिफिकेट है। और उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आप लोगों को 80% अटेंडेंस की बात भी हुई है, प्रोफाइल लिंक्स की बात भी हुई है, इसके अलावा आप लोगों का वो टेस्ट पास करने की बात भी होगी। ये तीनों चीज़ें आप लोग क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, तो आपको पूरे प्रोटोकॉल और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सर्टिफिकेट पेश कर दिया जाएगा। फिजिकल इंटरेक्शन के विदाउट सीखना कैसे पॉसिबल है? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फिजिकल इंटरेक्शन के अलावा सीखना कैसे पॉसिबल है। माई बिगेस्ट टीचर इन माई लाइफ हैज़ बीन यूट्यूब, ठीक है। मैंने आज तक डिज़ाइन के हवाले से किसी एक बंदे के पास जाके उसके सामने वन ऑन वन बैठ के कुछ नहीं सीखा, ठीक है। यूट्यूब एंड द इंटरनेट हैज़ बीन माई बिगेस्ट टीचर, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो अगर मैं सीख सकता हूँ तो आपको माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। दिस इज़ अ फैक्ट कि हर आगे आने वाली जनरेशन जो है वो पिछली वाली जनरेशन से ज़्यादा जो है ना वो इंटेलिजेंट होती है। तो इस लिहाज से एक चीज़ तो कन्फर्म होगी कि यू पीपल आर मोर इंटेलिजेंट देन मी। तो अगर आप लोग मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, उसका मतलब आप लोगों का दिमाग मेरे से ज़्यादा तेज चलेगा, और उसका मतलब है कि आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से जल्दी चीज़ों को पिक कर लेंगे। हम तो जी उम्र के तकाजे में भी हो सकता है चीज़ों को अब 4-5 दफ़ा समझते हों, इतना बुढ़ा नहीं हूँ वैसे मैं, लेकिन वैसे कह रहा हूँ आप लोगों को। आई नो कि फिज़िकल इंटरेक्शन के अलावा आप लोगों के लिए सीखना जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट हम उसको कवर करेंगे यूजिंग कम्युनिकेशन। आप लोग मेरे से जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे ना उतना मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ये काम करेंगे तो आप लोगों की जो फिज़िकल इंटरेक्शन ना होने की वजह से जो कमियां हैं ना वो इंशाल्लाह आप लोगों की कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन की वजह से पूरी होंगी। फिज़िकल इंटरेक्शन में ऐसा तो ये भी होने से रहा कि कीबोर्ड आप पकड़ें और माउस मैं पकड़ूं और मैं कहूँ आप बनाते हैं, सो बनाना तो उस सूरत में भी आप लोगों को ही है, ठीक है। तो बनाना इधर भी आप लोगों ने है। द थिंग इज कि यू कैन, आई एम इनटेंजिबल, मैं आप लोग जो है ना मुझे बस देख सकते हैं, मेरी बातों को महसूस कर सकते हैं, और मेरी बातें अमूमन जो है ना जब मैं
नाराज़गी तो मैं नहीं करता, ना मैं किसी से नाराज़ होता, ना मैं, हाँ गुस्सा मैं एटलीस्ट ज़रूर करूँगा। मैं आपको बता दूँ मैं गुस्से का बड़ा तेज़ हूँ। मुझे हमेशा जो है ना ई-रोज़गार की जो अपर मैनेजमेंट है, वो हर बैच के एंड में ना मुझे ना एक ही बात करती है, यार आप गुस्सा बहुत करते हैं, ठीक है? और मैं उसका एक ही जवाब देता हूँ कि जब मैं असाइनमेंट माँगूँ ना और मुझे मिले ना, तो मेरा पारा यूँ शूट करता है। अमूमन नहीं करता, ठीक है, लेकिन करना भी चाहिए। और याद रखिएगा, अगर मैं किसी बंदे को कोई सख्त बात कह भी जाऊँ, इंसान हूँ, अल्लाह माफ़ करे, कोई वलीउल्लाह या पैगंबरों की लड़ी से तो मैं आ नहीं रहा, तो मैं सख्त बात कर भी जाऊँगा, आई नो। मैं ज़रा ये जो है ना ज़ुबान इसका थोड़ा सा तेज़ भी हूँ, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तब कहूँगा जब मेरे बारहा कहने पे काम नहीं होगा, ठीक है ना? एक दफ़ा कहने पे कुछ नहीं कहूँगा, दूसरी दफ़ा कहने पे शायद कुछ थोड़ा-मोड़ा कह दूँ, थोड़ी मीठी-मीठी कर दूँ कि यार कर लो, अब आपका अपना फ़ायदा है। तीसरी दफ़ा भी ना हुआ तो फिर जो है ना, वो यहाँ से जो है ना वो तीर निकलेंगे जो कि आपके दिलों को ज़ख्मी करेंगे, ठीक है? तो कैन वी चूज़ प्रोजेक्ट ऑन आवर ओन चॉइस और यू शुड, अच्छा होगा ऐसे कि हम बारी-बारी ना चीज़ों को, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ सो मेनी थिंग्स इन ग्राफिक डिज़ाइन आप किसको चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्टार्टेड विद फ़ोटो एडिटिंग। हाउ डिड आई स्टार्ट विद फ़ोटो एडिटिंग? लेट मी शो यू। आपको ये मेरे यहाँ पर अभी भी ना एक अदर दाना नज़र आ रहा होगा, ओके? अब तो बड़े कम हो गए, अब तो जवान भी ना रहे हम, इसलिए तो ये दाना नज़र आ रहा होगा। तो मैंने एक कॉम्प्लेक्स रहा करता था कि जी मेरी तो तस्वीर नहीं अच्छी आती, अगर तस्वीर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सौ दफ़ा माफ़ करे, अगर कोई अच्छी आ भी जाती थी तो मैं कहता था कि यार ये तो दानों ने ना मेरा तस्वीर ख़राब कर दी। तो मैंने तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ना फ़ोटोशॉप का नाम सुना, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो आई स्टार्टेड विद ये स्किन डिजिटल स्किन मेकअप या ये ब्लेमिशेस रिमूव करने से ना आई स्टार्टेड। तो करते लोगो डिज़ाइनिंग में भी गए, बैनर डिज़ाइनिंग में भी गए, इन्फोग्राफिक्स भी किया, एनिमेशंस में भी गए, 3D भी किया, बट देन आई लैंडेड ऑन टू यूआई यूएक्स और फिर वहाँ से वापस नहीं देखा। अभी मैं बाकी चीज़ें करता हूँ, ज़्यादा मतलब इतने फ्रीक्वेंटली नहीं करता, बट माय मेन स्किल सेट इज़ यूआई यूएक्स। तो आपको भी इस तरह ऑल ओवर द पंजाब बेरोजगार में हर जगह, हर कोर्स ट्रैक में आपको तमाम डिफरेंट डोर्स दिखा दिए जाते हैं। ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। नाउ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, आप किसको अपना मास्टर स्किल बनाते हैं, ठीक है? बाकी जब आप लोगों की फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे सर्विसेज या प्रोफाइल्स वगैरह बनेगी तो वहाँ मैं आपको कुछ सर्विसेज पे बाउंड करूँगा कि हाँ आप लोगों ने ये लाजमी बनानी है, ठीक है? कुछ मैं आप लोगों को आपकी ज़ात पे छोड़ दूँगा कि बाकी आप सर्विसेज अपनी मर्ज़ी की खुद बना सकते हैं। बट वो भी तब होगा जब आप लोगों को अमूमन तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो बता दी जा चुकी होंगी। ओके जी, लेट मी टेक मोर क्वेश्चंस। ओके जी, फहद कहते हैं जी, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया आंसर। अच्छा जी, ये कहते हैं आप जब कसूर आएंगे तो आप एक फिजिकल क्लास इन अ मंथ ज़रूर लेंगे। ओके, मेरा क्या कसूर है कि मैं महीने में एक दफ़ा कसूर आऊँ? मुझे बताएं ना ज़रा। आपको वैसे मेरे से मिलना है, मैं लाहौर बहुत आता जाता हूँ, तो वहाँ से कसूर भी आ जाऊँगा। अभी मैं कल रात ही लाहौर से वापस आया हूँ, तो मैं लाहौर तो मैं बहुत जाता रहता हूँ। तो आपको अगर मेरे से स्पेसिफिकली मिलना है तो सो बिस्मिल्लाह, मैं आपसे लाजमी कसूर आके मिलूंगा। फिजिकल क्लास तो नहीं, लेकिन वैसे मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। ओके जी, इसके बाद है जी क्वेश्चन, इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपके सिग्नल इशू की वजह से आप लोगों का लेक्चर रह जाएगा। ये वीडियो जो है ये आपकी रहती दुनिया तक, जब तक फेसबुक है, जब तक इंटरनेट है, ये वीडियो इधर रहेगी, या जब तक ये ग्रुप है, ग्रुप भी इंशाल्लाह इधर ही रहेगा। तो ऑल ऑफ दोज लेक्चर्स जो कि यहाँ डिलीवर किए जाएंगे, ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज लेक्चर जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उस्मान तारिक पर्सनल हो गया ना मेरे साथ? पर्सनल नहीं होना मेरे साथ पर्सनल हो गया, मैं भी पर्सनल हो जाऊंगा। मैं सरगोदा से हूँ, ठीक है? आई बिलोंग टू सरगोदा।
तो अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको यही बता दिया आप टूल्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर वाइज भी माउस की भी इंपॉर्टेंस बता दी, मैंने आपको कोर्स ट्रैक भी बता दिया कि सॉफ्टवेयर में हम कौन कौन सी फील्ड्स वगैरह कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें भी होगी। मैंने अपना मैकेनिज्म भी बता दिया कि हम लोग इस फेसबुक लाइव के थ्रू जो सारा का सारा कोर्स ट्रैक वगैरह चल रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर हम किस तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। भाई मोटरवे से 2 घंटे की राइड पे है लाहौर, दिल करे तो कभी भी निकल पड़ते हैं। मैं ईद से पहले भी 1 हफ्ता पूरा लाहौर रहा था, ईद के बाद भी 1 हफ्ता मैं पूरा लाहौर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर लिंक्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपके SME आपके इसी ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। आप में से किसी को बहुत जल्दी है तो मैं अभी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट मे भी उन्होंने एडोबी फोटोशॉप CC 2015 जो है ना वो रेकमेंड किया है, तो उसका लिंक मैं भी आपको भी दे सकता हूँ, नो इश्यूज, बट आई वांट कि वही आप लोगों को प्रोवाइड करें ताकि आप लोग सबके पास एक ही सॉफ्टवेयर वर्जन हो। ओके जी, तो वीडियोस आपके पास मौजूद रहेंगे, इस चीज़ की भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। ओके अच्छा क्लास, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम आवर लैब मैनेजर कि आप लोगों की जो लेक्चर की वीडियो है वो अगले सुबह 9 बजे तक अवेलेबल होगी, उसके बाद डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपडेट कर दूं कि आप लोगों का जो लेक्चर की वीडियो अगले दिन सुबह 9 बजे तक अवेलेबल होगी, उसके बाद वो डिलीट कर दी जाएगी। तो इस लिहाज से आप लोगों को बाय द नेक्स्ट डे 9 AM उससे पहले आप लोगों को लेक्चर जो है वो अटेंड कर लेना चाहिए, अगर आप लोग लाइव लेक्चर मिस कर देते हैं, राइट। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब आप में तो कोई बंदा कह सकता है कि ये क्या बात हुई, तो यही तो बात है, इसके थ्रू हम जो है ना इंश्योर कर सकते हैं कि ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू लर्न एंड वर्क विद माई पेस, तो उसका मुझे एडवांटेज रहेगा। विंडोज 10 रिक्वायर्ड होगी आप लोगों को, क्रिएटर्स अपडेट बिल्ड नंबर 1044 समथिंग ना, वो कर लीजिएगा, बिकॉज उसके ऊपर एडोबी एक्सडी चलता है, उससे पिछले वर्जन पे एडोबी एक्सडी नहीं चलेगा। आई हैव गॉट अ मैकबुक, तो मैं भी आपको देख कर नहीं बता सकता, मैं अलबत्ता हाँ PC से आपको देख कर बता सकता हूँ कि कौन सा वर्जन आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, नो इश्यूज। फोटो सॉफ्टवेयर को हम वैसे भी नॉट अर्लियर देन थर्सडे, उससे पहले हम उसको कवर भी नहीं करेंगे। ओके सो विंडोज नहीं रिक्वायर्ड होगी, इससे ज़्यादा आप लोगों को और चीज़ नहीं रिक्वायर्ड होगी। ओके जी, अगली बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग की। उससे पहले ज़रा क्वेश्चन ले लें। जावेद इकबाल, मज़े की बात यह है कि मेरे चाचा का नाम भी जावेद इकबाल है। जावेद इकबाल कहते हैं जी मैं जॉब करता हूँ, क्या मैं आफ्टर लेक्चर ले सकता हूँ? देखें, अगर आपके लिए पॉसिबल है ना लाइव लेक्चर लेना तो ज़रूर लाइव लेक्चर लें, नहीं तो अगली सुबह 9 बजे से पहले लेक्चर ज़रूर ले लें। जावेद इकबाल, मैंने आपकी क्यूरीज का आंसर कर दिया है, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग बिफोर नेक्स्ट डे 9 AM से पहले लेक्चर आप जब तक अवेलेबल है तब तक ले लें, नहीं तो कोई चीज़ रह गई तो फिर नुकसान हो जाएगा, ऑलराइट। सो आगे बात कर लेते हैं अब हम फ्रीलांसिंग की, जिसके पीछे आप लोग इस सारे के सारे मामले के पीछे आए हैं। मेरी एक आदत है, मैं अगले को ना बोलने का कॉन्फिडेंस देता हूँ, ठीक है। और आप में से किसी बंदे को अगर
इस टाइम लाइव आकर मेरे साथ वीडियो या ऑडियो पर कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या ये बताना चाहे कि वो ई रोजगार का हिस्सा क्यों बना है, तो यू पीपल आर फ्री टू ज्वाइन मी। मैं आप लोगों के साथ इनवाइट लिंक जो है ना वो कमेंट में शेयर कर देता हूँ। एनीवन कैन ज्वाइन। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप में से कोई बंदा ज्वाइन करके मेरे साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करे कि वो ई रोजगार को क्यों ज्वाइन किया उसने। ये मैंने कमेंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया। आप लोग इस स्ट्रीम यार्ड के कमेंट को क्लिक करके इस पे परमिशन दे के मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट दे सकते हैं, मैं आपको अपने साथ ऐड कर लूँगा। आई वुड रियली वॉन्ट टू लिसन टू यू पीपल कि आप लोग किस माइंडसेट के साथ आए, बिकॉज हर बंदे का ना अप्रोच का चीज़ डिफरेंट होती है। कोई कहता है मैं पैसे के लिए आया हूँ, अटेंडेंस इशू फहद वही है ना, आपने अगर अभी भी लेट ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के स्टार्ट को देख लीजिएगा। हमारे जो रिस्पेक्टेड लैब मैनेजर्स हैं मिस्टर तौसीफ एंड मिस मोमना, उन्होंने ये बात कन्वे कर दी थी कि अगर आपका कोई इशू बन जाता है तो लेट देम नो इन एडवांस सो दैट दे कैन सॉर्ट दैट मैटर आउट फॉर यू। लेट करेंगे तो आपके हक में मतलब आपके अगेंस्ट चली जाएगी, आप लोगों के लिए वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक रहेगी। So I am once again giving you an open offer. If anyone from you वो आकर मेरे साथ इस स्ट्रीम में ऐड होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या चाहती हैं, वीडियो ऑन करना लाजमी नहीं है। मैं नहीं जानना चाहता कि आप लोग कहाँ बैठे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं। मेरे लिए आप लोग एक ट्रेनिंग और एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल पीपल हैं, ठीक है। देखना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह अंग्रेज जो है ना वो एक काम करते हैं, वो इस चीज़ को मैटर नहीं करते काम के अंदर कि एक बंदा दिखने में कैसा है, रंग कैसा है, नस्ल कैसी है, उम्र कैसी है, जेंडर कैसा है। उनको काम चाहिए, बंदा उल्टा लटक के काम कर दे तो भी वो राज़ी हैं, बंदा सीधा बैठ के काम कर दे तो भी राज़ी है। तो मेरे अभी वही अप्रोच है। एज लॉन्ग एज यू पीपल आर वर्किंग एंड डूइंग फाइन, आई वुडेंट केयर कि आप लोग जो है ना वो सफ़ेद बाल लेके बैठे हुए हैं या भी काला कलर लगा के आए हैं या फ्रंट उड़ा हुआ है, मेरी तरह थोड़ा थोड़ा फ्रंट उड़ रहा है, या फिर आप लोगों के बहुत घने बाल हैं। इट वुडेंट मैटर टू मी। सो अगर आप में से कोई बंदा स्ट्रीम पे आकर मेरे साथ ऑडियो पे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो करे। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ हैंडशेक कि मैं अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ आप लोगों की तरफ बढ़ाऊँ और आप लोग अपने आप में देखिए कॉन्फिडेंस में ऐसे ही आता है। मुझे अपनी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस की पहली प्रेजेंटेशन का वक्त याद है, मेरे हाथ ऐसे ऐसे काम रहे, मैं 30 सेकंड ऐसे ऐसे कामता रहा था ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, लिटरली मैं इस तरह काम रहा था, ठीक है। उसके बाद मेरे टीचर ने कहा आप जाओ, जाके बैठो, पानी पी के आओ, लेक्चर के एंड में प्रेजेंटेशन देना। टॉपिक मुझे बहुत अच्छा तैयार था, बट मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। वो कुछ 6-7 ग्रुप्स ने प्रेजेंटेशन दी, उनको देखकर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैंने बहुत अच्छी जो है ना, जावेद इकबाल ओके मैं आपको लेता हूँ अभी, तो मैंने बहुत अच्छी डिलीवरी कर दी। यकीन करें वो मेरे टीचर उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस ना देते, I am 110% sure I would have never been able to stand here and deliver this in front of you people so fluently। या मैं कभी भी इससे पहले 8 बैचेस जो मैंने फिजिकली लोगों के सामने खड़े होकर, मेरे पास तो स्ट्रेंथ भी 100 के पास हुआ करती थी, तो इकट्ठा 100 बंदा बुक आया हुआ है, तो मेरे में वो कभी कॉन्फिडेंस ना होता। तो मैं ये कॉन्फिडेंस अपने से आपकी तरफ पास करना चाह रहा हूँ कि जावेद को लेते हैं स्ट्रीम में। जी जावेद, यू आर लाइव विद मी, आप बोल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो असल में बिल्कुल भी नहीं मुझे पता, जैसा कि आपने बताया था कि आपको भी नहीं पता था सॉफ्टवेयर का। सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो क्योंकि इससे मेरा रिलेटेड ही नहीं रहा, टेक्निकल फील्ड से रहा हूँ और टेक्निकल फील्ड में जॉब करता हूँ सर। तो आपको पता है कि आजकल लोग ज़्यादातर कंप्यूटर पे बैठ के, घर पे ही बैठ के पैसे कमा रहे हैं, और दूसरे लोग ऑफिस भी जाते हैं जैसे हम जाते हैं, और फिर भी आमदन वही
35-40 हज़ार रुपये, 30-35 हज़ार रुपये। तो बेसिकली हर बंदा पैसे के लिए ही आता है, कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो अपने शौक से आते हैं। तो मैं भी सही है। पैसे के लिए, यानी कि आमदन में इजाफे के लिए। तो सर एक बात ये पूछनी थी आपसे कि सर ये जो है लेक्चर तो मैं 9 बजे से पहले ले लूँगा, 3 बजे से मैं ऑफ करता हूँ ड्यूटी, तो बाद में ले लूँ, लेकिन अटेंडेंस बताया कि 15 यानी कि आफ्टर 15 मिनट वीडियो के तो आपने लाइव के बाद वो करनी है फिल। तो फिर अगर मैं ना कर सकूँ या बाद में भी कर सकता हूँ, या फिर एक दफ़ा लाइव होके और वो लेक्चर लेके मुझे फिल करनी होगी अटेंडेंस? अच्छा, ये जो आपका इशू है ना, ये आपका इशू मिस मोमिना सॉल्व करेंगी। अगर आप आपका सेंटर कौन सा है, हाफिजाबाद है कि कसूर है? जी मैं कसूर से हूँ जी। कसूर से हैं आप? जी सर। ठीक है, तो ये आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। आप अपने रिस्पेक्टेड लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर लें, ठीक है? जी जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद मी। आई एम रियली ग्लैड टू नो। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। वेलकम। ओके जी, हसनैन हमारे साथ हैं। हसनैन, आपको लाइव लेने से पहले मैं एक क्विज का आंसर करता हूँ, दैट इज कि कौन सा कंप्यूटर या कितनी रैम रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर कोई भी हो, एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा रैम आपके पास मिनिमम 4 GB जरूरत हो। रिकमेंडेड आई वुड से 8 GB हो तो बहुत अच्छा है। मिनिमम 4 GB हो तो इट वुड बी गुड फॉर यू। बाकी पे जितना गुड़ डालें उतना मीठा वाली बात है। जी हसनैन। हेलो। जी जी, मैं आई कैन हेलो। हियर जी जी जी, आई कैन हियर यू। हाँ। अस्सलाम वालेकुम first of all, and secondly I joined this e-learning program in 2017 in Center of Agriculture, University Faisalabad. जी, मैंने 2-3 क्लासेस ली बहुत अर्ली, लेकिन क्लासेस का शेड्यूल इस तरह से था, फिर डिग्री का प्रेशर था, रिसर्च का वो टाइम था, तो फिर वो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो फिर लेक्चर शॉर्टेज की वजह से फिर ऑब्वियसली मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था उस तरह से इसको करने में, क्योंकि उधर से भी प्रेशर था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और बाद में फिर जॉब की तरफ गए, तो एक जब फील्ड में गए तो बहुत सारे इश्यूज आए। काम इस तरह का था कि बहुत सारी चीज़ों का नहीं एक्सपीरियंस नहीं था उस तरह से। तो अभी क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने इसको सर्च किया, देखा इसको, फिर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, अप्लाई किया। तो अभी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसको करूँगा अच्छे तरीके से, और कोशिश करूँगा कि बहुत सारा यहाँ से एक्सपीरियंस और लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट करके, ताकि आगे जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से चीज़ों को सर अंजाम दिया जा सके। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह टुगेदर वी कैन डू इट। आपका जो 2017 का था, जो 2020 पे आ गया मामला, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको उतना ही अच्छा रिस्पांस मिले इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि आपने सोच रहे हैं या एक्सपेक्ट किया या लोगों को करते हुए देखा। बाकी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, तो सैफुर रहमान साहिब जो है ना, वो आपके कसूर सेंटर के लैब मैनेजर हैं। तो ऑल दो ट्रेनिंग्स जितने भी इशूज़ हैं जो कसूर से हैं, वो तौसीफ साहब से बात कीजिएगा। और हाँ। मिस मोमना जो हैं वो हाफिजाबाद सेंटर की लैब मैनेजर हैं, तो शी हैंडल ऑल द क्यूरीज रिलेटेड टू द हाफिजाबाद सेंटर। ऑलराइट, Would I leave this? All right. जी जी, मैं आपको आपको छोड़ दें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। इफ समवन एल्स वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, बड़ी अच्छी बात होगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आई कैन सी अ लॉट ऑफ फीमेल्स इन दिस बैच और इन दिस सेशन टू। इन माय लास्ट 9 बैचेस, मैंने अपने प्रीवियस 9 बैचेस में देखा है, सबसे ज़्यादा मोस्टली बैचेस में ज़्यादा अर्निंग करने वाली स्टूडेंट्स भी फीमेल थी, और ज़्यादा मोस्टली बैचेस में नंबर ऑफ फीमेल अर्नर्स भी वो ज़्यादा थी मेल से। तो फीमेल्स, आप लोगों ने कतई इस चीज़ के मामले में ये नहीं समझना कि हम फीमेल हैं तो हम कम्युनिकेशन में शाय फील करें। मैं तो लोगों को कहा करता हूँ, जब आप लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ जाते हैं ना, तो खेल होता है दिमाग से। दिमाग मेल के पास भी उतना ही, फीमेल के पास भी उतना ही है। या तो मैंने आपसे बड़े बड़े पत्थर उठवाने हो ना, तो फिर आप कहेंगे जी फीमेल नाजुक
होती हैं तो फिर तो उनसे पत्थर नहीं उठाए जाएंगे, और ये मेल जो है ना वो कोई डशकरा है तो वो ज़्यादा पत्थर ले जाएगा तो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो वहाँ तो ये बात ठीक बनती है, बट यहाँ जब खेल दिमाग का ना तो वो दोनों के पास इक्वल है। और मेरे ख्याल से फीमेल ना थोड़ी शातिर भी होती हैं, बुरा नहीं बनाना है, सेइंग इट इन अ पॉजिटिव वे कि उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। तो इसलिए आप लोगों ने ये फील नहीं करना कि वी आर फीमेल्स तो पता नहीं हमें कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा आप लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन का लेवल होगा दैट वुड बी प्योरली ट्रेनर टू ट्रेनी। ठीक है, तो उस लिहाज से आप लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि यू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स वेल इन टाइम एंड इन अ प्रॉपर, मतलब प्रॉपर वे। तो खैर टूटे फूटे अल्फाज भी लिख दीजिएगा, मैं जितना समझ सका उतना बता दूंगा, बट ये है कि आप लोगों को उतना ही पार्टिसिपेट करना है। यू आर एज मच एज मेल्स, एज मच एज मेल एज द अदर मेल्स आर। और तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ में शायद या आपने ऐसा कुछ नहीं फील करना कि आप फीमेल हैं तो कहीं पीछे रह जाएंगी। नो, व्हाट आई हैव सीन इन माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, फीमेल्स हैव शोन बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो इस लिहाज से यू पीपल हैव गॉट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी और अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अब हम जरा बात कर लेते हैं दी एक्चुअल इटसेल्फ थिंग, द $1 billion क्वेश्चन, फ्रीलांसिंग, जिसको हम एक्चुअली डिस्कस करते हैं, जिसको हम एक्चुअली देख रहे होते हैं। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टूड? और अगर उसको अगर हम डिस्कस करें तो उसकी डिस्कशन के अंदर सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो उसके बारे में आपकी अप्रोच होनी चाहिए वाई, हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है, ये आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए, वाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो हम जो है ना इन चीज़ों को इंशाल्लाह बिना वेरी डिटेल्ड मैनर कल देखेंगे। आज हम ज़रा देखते हैं कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग करने की ज़रूरत भी क्यों है। ठीक है, और आप लोग अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसमें आपके फ़ायदे क्या हैं, उसमें आपके नुकसान क्या हैं। देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, हर चीज़ का नुकसान भी होता है। ठीक है, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस चीज़ को समझें। बाद आप उस पर लिंक को ज्वाइन करें ना तो मेरे पास यहाँ रिक्वेस्ट आ जाएगी, मैं आपको ऐड कर दूंगा अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो। आगे हमारी यही रूटीन रहेगी कि जब किसी का कोई क्वेश्चन होगा जो कि मैं कमेंट से सही से समझ ना पाऊँ, या किसी का ऐसा क्वेश्चन है जो ज़रा टेक्निकल है, तो वो मुझे ऐसे ही लाइव आके मेरे साथ ऐड होके ही मुझे साथ चीज़ शेयर किया करेंगे, ताकि मेरे लिए समझने में आसानी हो और आपके लिए बताने में आसानी हो। तो हम जो है इन द वेरी फर्स्ट वीक हम मोस्टली फ्रीलांसिंग को, व्हाई डू वी नीड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हाउ इज फ्रीलांसिंग एंड व्हाई इज फ्रीलांसिंग, इन 4 चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका जो वेरी फर्स्ट वीक होगा मंडे टू फ्राइडे, दिस विल बी मोस्टली थ्योरेटिकल, या हम उसके अंदर चीज़ों को मोस्टली एक्सप्लेनेशन, जिस तरह अभी आप लोग मतलब ऐसे समझ लें, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। पहला हफ्ता मोस्टली आप लोगों को मुझे यूँ ही देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्क्रीन शेयर पे आपका चीज़ें कम ही मैं दिखाया करूँगा। जो मोस्टली अभी चीज़ें समझाने वाली हैं, अभी वो फाउंडेशन या बेस बनाने वाली है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करके बताने वाली नहीं है, वो घोल के पिलाने वाली हैं। तो वो आप लोगों ने नॉलेज यूँ समेट के ना यूँ अपने सर में डालना है। तो आई वुड ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव एंड फन, ऑल्दो के इतना नहीं हंसी मजाक हो सकता, इतना आप लोगों को फ्रेश नहीं रखा जा सकता लाइव बैठे हुए। मैं यहाँ पे कोई हंसी मजाक का वाक़या सुना रहा हूँ, पीछे आपके कुछ छोटा भाई बहन जो अपना सैड ड्रामा लगाया हुआ, आप उसको देख के आपके यहाँ पे आंसू निकले और मैं यहाँ पे फनी बात कर रहा हूँ, तो वो तो बात बनती नहीं ना। तो हो सकता है कि आप लोग पता नहीं किसी मसरूफियत के साथ भी लेक्चर देख रहे हैं, घर में 100 काम होते हैं। तो इसलिए आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव एज मच एज पॉसिबल, बट इट इज़ अप टू यू कि आप लोग मेरे साथ उतना ही कोऑर्डिनेट करें जितना मैं आप लोगों को ऑफर कर रहा हूँ।
तो इस लिहाज से अभी हम ज़रा देख लेते हैं कि व्हाई डू यू एक्चुअली नीड टू बी इन दिस फ्रीलांसिंग बिजनेस। ये सवाल हो सकता है मैं आज से 6 माह पहले स्किप कर जाता, लेकिन अब मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा बिकॉज ड्यू टू दिस होल कोरोना वायरस एंड कोविड-19 पेंडेमिक द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। आपका जो ये फ्रीलांस वर्क मॉडल है ना, नॉट बिजनेस मॉडल इज समथिंग एल्स, उसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपका फ्रीलांस वर्क मॉडल है, वर्क एनीवेयर, ठीक है, सिट एनीवेयर और बस काम करें। ये जो है ना मॉडल, वर्किंग मॉडल, ये इतना ज़्यादा इन हो चुका है अब कि 9 to 5 जॉब्स करने वाली कंपनीज जो हैं वो इस मॉडल को इख्तियार कर रही हैं। द कंपनीज हैव एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग कि हम लोगों ने जब अपने एम्प्लॉयज़ को अपने अपने घरों में बिठा के वो सारा काम करवा लिया है जो कि उनको पहले हम ऑफिस में बैठ के करवाते थे, तो दे हैव रियलाइज्ड कि देयर इजंट अटमोस्ट प्रायोरिटी या नीड के अगर आप लोग उनको ऑफिस में बिठा के ही काम करें। पीपल कैन एक्चुअली वर्क एज मच एज प्रोडक्टिव एज दे वुड डू इन देयर ऑफिसेस। तो ये जो कोविड-19 है इसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन कि आप प्रिमिटिव कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसमें टेक्नोलॉजी की इतनी अडॉप्शन नहीं है, उसमें भी 60-60, 50-50 साल की उम्र के बंदे ने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। ये जूम जो है सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू मीटिंग एंड स्टफ लाइक दैट, और आप लोगों के एम्प्लॉइज़ की मॉनिटरिंग, ठीक है, ये सब कुछ सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ। यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन जो है वो सारी की सारी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम 2025 तक भी ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, बट वी हैड टू गो बिकॉज ऑफ दिस होल पेंडेमिक सिचुएशन। सो द टाइम इज द बेस्ट फॉर द फ्रीलांस वर्क मॉडल, ठीक है। ये जो काम करने का तरीका कार है ना, इसको बहुत से लोग अप्रिशिएट करने लग गए हैं, बहुत से लोग अडॉप्ट करने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आज से पहले अगर आप किसी को बोलते हैं ना कि आप क्या करते हैं और मैं उसको समझाना चाहूँ कि भाई मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मुझे कुछ 6-7 मिनट लग जाते थे उसको बताने में कि भाई मैं ये करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। अच्छा, उसमें क्या होता है? मैं उसमें ना काम करके पैसे कमाता हूँ। अच्छा, पैसे कहाँ से आते हैं? कंप्यूटर के अंदर से निकलते हैं क्या? ठीक है, पैसे कहाँ से आते हैं? काम कौन देता है? फलां आइटम कहाँ, ये वो दिस एंड दैट, ये वाली चीज़ें। घर से बैठे कौन से पैसे कमा लेते, केड़ा हराम काम करना है, ठीक है। लिटरली आई हैव सीन पीपल, मैंने एक्सपीरियंस सुने फेलो ट्रेनर्स के भी। तो एक ट्रेनर के तो वाले साहब जो है ना, उन्होंने भी बोल दिया कि तू केड़े हराम काम करना है, घर बैठे सारा पैसा आ जाना, ठीक है। एक का यहाँ तक भी सुना है कि केड़ी माँ आके बैठा रहना है एक कंप्यूटर के आगे ना सारा सारा दिन बैठ के, कि तू पैसा ले आके हलाल भी है कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये कुछ सिचुएशन अब बेहतर हो गई है, लोगों की टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन हो गई है। इवन सिटीज़ लाइक स्मॉल सिटीज़, उनके अंदर एप्लीकेशंस के थ्रू खाना मंगवाना, चीज़ें मंगवाना, ग्रोसरी वगैरह, ये काफ़ी ट्रेंड बढ़ गया। इतने छोटे मोटे स्टार्टअप्स जो है ना, वो मैंने उनको अच्छे तरीके से ऊपर जाते देखा है ड्यू टू दिस टचलेस थिंग कि आपको अगर कोई शॉपिंग करनी है आपके लिए कोई ले आए बजाय कि आप बाहर जाएं। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए जो सिचुएशन है, जो आपके लिए टाइम है, वो हमवार हो गया हुआ है इस माइंडसेट का। लोग पीपल आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू सी इट्स इम्पोर्टेंस। तो पहली बात तो हो गई ये। दूसरा, पाकिस्तान का एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, कंपनीज हैड टू ले ऑफ द स्टाफ बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी बुरी हुई। मेरा नहीं ख्याल कि इस होल सिचुएशन के दौरान मेरे काम के अंदर कोई कमी आई हो। आप जिस किसी भी फ्रीलांसर से पूछ लें, वो ये कहेगा, अदर देन अ फ्यू, वो कहेंगे कि हमारा वर्कलोड कोरोना के डेज में बड़ा है। मेरा वर्कलोड कई ज़्यादा बढ़ गया था। वाई? बिकॉज पीपल हैड कंपनीज हैज़ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ा। वो काम तो करवाना था ना, एम्प्लॉइज को उधर बिठा के ऑफिस की कॉस्ट वगैरह भी पूरी करनी होती है, इसलिए उसको पे भी करना होता है। वही काम जब आप फ्रीलांस से करवाते हैं तो काफ़ी सस्ते में हो जाता है। इवन इफ कि अगर एक फ्रीलांसर ज़्यादा भी चार्ज कर रहा है तो भी ऑफिस में बिठा के उस इन हाउस को काम से सस्ता पड़ता है। तो लोगों ने पहले से ज़्यादा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर काम देना शुरू कर दिया। आई हैव सीन लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिन्होंने मुझे कहा कि जी
आई हैव जॉइंड दिस प्लेटफॉर्म ड्यू टू दिस रीज़न। ठीक है, वो उन्होंने 2020 के अंदर ज्वाइन किया इस प्लेटफॉर्म को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, फाइवर को प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। आपको के ऊपर बहुत से लोग, कंपनीज के लोग आए रिक्रूट करने के लिए कि जिन्हें हम यहाँ से बंदे हायर कर लेते। दिस इज बेसिकली वेरी आइडियल और अ गुड टाइम फॉर यू टू बी अ फ्रीलांसर, और इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। कंपनी सोचने लगते मजबूर हैं, हम एक ऑफिस स्पेस रेंट आउट करते हैं, उसके अंदर हम इतना फर्नीचर रखते हैं, इतनी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हमें कार पार्किंग के लिए भी जगह चाहिए, हमें ऑफिस में उनकी चाय शाय ये वो दिस एंड दैट के लिए खर्चे करते हैं, तो ये सारे काम हमारे एम्प्लॉयज़ घर बैठे कर सकते हैं, तो हमें इन सब की क्या ज़रूरत है। सो इसकी अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें डॉलर इज़ 166, जो कि फ्रीलांसर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, बट हमें उतना ही ज़्यादा महंगाई की चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। ऑल्दो वी आर दोज लकी पीपल के हम कमाते $1 हैं, तो वो पाकिस्तानी करेंसी में 165 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 166 से मल्टीप्लाई हो जाता है। So if you have earned $10, so you are actually making 1660 rupees roughly. अगर आप $100 कमा लेते हैं, you are making around 16,000 rupees। और $100 कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है एक महीने के अंदर। मैं महीने की बात कर रहा हूँ, एक दिन में भी कमाना इतना चैलेंजिंग काम नहीं है। अगर आप लोग अपने कार्ड सही प्ले करें, आप अपना काम ठीक से करें, तो आप प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करें, कम्युनिकेशन को, क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड करें, $50 $25 पर डे भी कमाना औखा काम नहीं है। ठीक है, बट ये बहुत मुश्किल काम है। स्टार्ट के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, समझ के लेके चलना काफ़ी औखा काम है। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम आसान बनाएंगे, डेली इनको डिस्कस करके, कवर करके, इनके बारे में नो हाउ जान के ना। तो आई नो आपको मे बी लग रहा होगा पिछले 1 घंटा 31 मिनट से आप लोग जो मुझे देखी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं भाई बंदा चुप ही नहीं कर रहा, तो बोलने का बड़ा स्टेमिना है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने आने से पहले 1 गिलास पानी पी लिया था, अब वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी अपनी रफ्तार जो है ना। तो मैं ओवर डू भी नहीं करना चाह रहा, मैं आप लोगों को ओवरलोड भी नहीं करना चाह रहा। आप सोचने बैठ जाएंगे कि पहले दिन इतना कुछ हो गया, आगे पता नहीं हमारा क्या हथियानास होता है। सुन आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी काम करेंगे, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बट मेरा काम है करवा देना, आपका काम है दोबारा पूछना, फिर मेरा काम बनेगा कि मैं दोबारा बताऊँ। ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से बैठा एज्यूम करूँगा सबने समझ लिया। एज लॉन्ग एज आप लोग वापस कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको समझाने जोगा नहीं रहूँगा, मैं आपको रिविजिट करवाने जोगा नहीं रहूँगा, एज लॉन्ग एज आप लोग मेरे से कम्युनिकेट नहीं करते। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायलॉग जो है ना, कॉमन ग्राउंड पे आप दोनों तरफ से बात हो तो ही आ सकते हैं। सो अगर अभी भी कोई बंदा आकर मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड में मेरे साथ लाइव आकर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, किसी का झिझक रहा हो, किसी को लगे उसने मुंह नहीं धोया था, अब वो मुंह धोया हो गया, वीडियो जो है ना वो भी ऑन कर लेते हैं। किसी में हिम्मत ना हो रही हो पहले, अब उसको हिम्मत बंद गई हो, 1-2 बंदे जो लाइव आए हैं उनको देख के, तो वो आ सकते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ काम ये नहीं कि मैं आपको ग्राफिक्स का सिखा दूँ या मैं आपको फ्रीलांसिंग का सिखा दूँ। ये भी कोशिश होगी आपकी शख्सियत में कोई चीज़ें ऐड की जाएँ जो कि आप लोगों की ज़िंदगी का ऐसा पार्ट बने जो कि वो आपको मुसलसल जो है ना फ़ायदा देती रहे। ओके जी, सम फीमेल सेज कि आई ट्राई टू डू माय लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस कोर्स विद ऑनरेबल। ओके, आप हाउसवाइफ हैं, ओके, आपके लिए मुश्किल होगा बंदा भी संभालना, इसके अलावा बच्चों को भी संभालना, फिर घर भी संभालना और फिर इस कोर्स को भी। तो मेरी आपसे जो है ना वो नेक ख्वाहिशात मेरी आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करें। लो, ये कहती हैं आपसे मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। जी आप मैसेंजर पे ही पूछें मेरे से, और क्या हाफिजाबाद या कसूर से मेरे घर खत भेजेंगे तो वो तो 4-5 दिन बाद मिलेगा। मैसेंजर पे तो ठक से पहुँचेगा, मैं ठक से जवाब दे दूँगा। भी 3-4 लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मैंने जवाब दे दिए। ऑल्दो मैं लेक्चर के दौरान मोबाइल इतना नहीं चेक करता, बट आई डू
मेक श्योर के चलें आप लोगों को चीज़ें डिस्कस करें। ओके जी, anyone else wants to ask any questions? Anyone else wants to come online live with me? You people are more than welcome. ड्यूरेशन 2.5 महीने 5 days a week आप लोगों का मंडे टू थर्सडे हुआ करेगा। आप लोगों को आपके साथ पूरे स्टाफ की सपोर्ट होगी। ओके, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन। ओके, ड्यूरेशन 2.5 महीने 5 days a week मंडे टू थर्सडे। ठीक है, 2 बजे आप लोगों का लेक्चर शुरू हुआ करेगा रोजाना ऑन फेसबुक लाइव। जहाँ मुझे कभी ज़रूरत पड़ी कि आप लोगों से चिट चैट करनी है तो मैं वहाँ पर लेक्चर कभी जूम पे भी ले लिया करूँगा, तो उसमें आप सबको इकट्ठा सुन सकूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों की फीडबैक भी देखिए, एक फीडबैक आप लोगों ने देनी है, जो लैब मैनेजर ने बोला था ना, एक फीडबैक आप लोगों ने थर्सडे टू फ्राइडे देनी है। ठीक है ना, वो फीडबैक मेरे तक महीने 2 महीने बाद, बैच के बाद, हफ्ते बाद पहुँचे। ठीक है, तो उस दौरान कोई कमी बेशी आपकी रह जाए तो आपका नुकसान होगा। तो एक फीडबैक आप लोगों की तरफ से मुझे मुसलसल मिलती रहेगी अगर आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, आप लोग सवाल पूछते रहेंगे, मुझे पता चलता रहेगा आवाम को, ट्रेनीज को कितनी समझ आ रही है। मुझे अगर लगा कि जी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही, इसका मतलब आइदर स्पीड का इशू हो सकता है, आइदर मेरी डिलीवरी का इशू हो सकता है, तो मैं अपना अंदाज बदल लूँगा या मैं अपनी स्पीड स्लो डाउन कर लूँगा। अगर महीने बाद आप मुझे बताएंगे आप बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो फिर पीछे वाले महीने का तो गया ना काम फिर। तो या आप लोगों ने कह दिया ये तो इतना स्लो पढ़ा रहे हैं कि हमने तो इसमें बड़ा कुछ कवर कर जाना था, तो वो भी रह जाएगा आप लोगों का। इसलिए योर फीडबैक वुड बी, मेरे साथ जो आपकी फीडबैक होगी ना वो आपकी कम्युनिकेशन होगी, आपके इश्यूज होंगे। जी 2.5 महीने 2.5 months, 2 महीने में 23 दिन होते हैं, आधे महीने में 15, ठीक है ना, तो 75 दिन, अल्लाह अकबर, 75 दिन आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 months 5 days a week। सो फ्रीलांसिंग की बात भी हो गई, आप लोगों को लैब के रूल्स एंड रेगुलेशंस का, लाइक सेंटर के या रोजगार की चीज़ों का भी पता चल गया। ठीक है, तो आई होप तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हैं। बाकी चीज़ें जो ऑन द गो हम क्लियर भी करते रहेंगे। कोर्स आउटलाइन मैं आप लोगों को एक दफ़ा रफली बता दूं कि हम स्टार्ट करेंगे जी फ्रीलांसिंग से, फिर डिफरेंट फील्ड्स इन फ्रीलांसिंग को देखेंगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे, आपकी अगर फ्रीलांसर किरदार साजी कैसे करनी है उसमें आप लोगों को पर्सनल ट्रेड्स समझाए जाएंगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। ये कुछ करने के बाद आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स पे ले जाया जाएगा जहां आप लोग प्लेटफॉर्म्स पे एक्चुअली प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे, लाइक ऑन फाइवर एंड ऑन अपवर्क एंड पीपल पर आवर। इस दौरान हम ग्राफिक डिज़ाइन की चीज़ों को भी थोड़ा बहुत जो है वो जानना शुरू कर देंगे। ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है, उसकी उतार चढ़ाव, रमूज व काफ, दाएं बाएं की चीज़ें, ऊपर नीचे की चीज़ें क्या होती हैं, उसके प्रिंसिपल्स, उसके थ्योरीज, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी अच्छी प्रैक्टिसेस, इन सब को भी देखेंगे इन द फर्स्ट मंथ। ठीक है, और क्योंकि हम जब ग्राफिक डिज़ाइन की बहुत सी चीज़ों को देख रहे होंगे तो हम प्रैक्टिकली भी काम स्टार्ट कर देंगे। हम एडोबी फोटोशॉप से सबसे पहले काम स्टार्ट करेंगे। एडोबी फोटोशॉप के हवाले से हम कपल ऑफ सर्विसेज भी क्रिएट करेंगे ऑन फाइवर एंड ऑन अपवर्क एंड होपफुली ऑन पीपल पर आवर भी। फिर आप लोगों का थोड़ा थोड़ा फ्रीलांसिंग का पार्ट होगा, मतलब बिडिंग कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे रखनी है, प्रोजेक्ट्स को डील कैसे करना है, क्लाइंट के साथ को डील कैसे करना है, उसके ऊपर भी थोड़े थोड़े का दरमियान में लेक्चर होते रहेंगे। बट देन मोस्टली आप लोगों का आफ्टर 1 month 100% तो नहीं, 85% प्रैक्टिकल काम चलता रहेगा, 15% हम इधर उधर की चीज़ें देखते रहेंगे। भी स्टार्ट में 100% आपका भी ये
ओरल काम ही चलेगा, उसके बाद हम इसको आहिस्ता 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 प्रैक्टिकल ऊपर लेते आएंगे या ग्राफिक डिज़ाइन ऊपर लेके आते रहेंगे। तो आप लोगों का कोर्स का हर ड्यूरेशन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर लेक्चर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो शुरू के लेक्चर्स हैं ना, और जो आप लोगों के प्रोफाइल बिल्डिंग के लेक्चर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे फ्रीलांसिंग के करियर के लिहाज से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो फ्रीलांसिंग को इतना अच्छा नहीं समझ पाते, वो स्किल बड़ी अच्छी पॉलिश कर जाते हैं, नुकसान उसका भी नहीं है। बहुत से अच्छे लोग वो लोग होते हैं जो स्किल की तरफ लेट जाते हैं, वो फ्रीलांसिंग की चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। द बेस्ट थिंग इज कि आप दोनों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके लेकर चलें। तो ये आपका कोर्स ट्रैक था, कोर्स आउटलाइन थी, चीज़ें आप मैंने बता दी हैं, कौन कौन से टूल्स करेंगे, कौन कौन से टूल्स के अंदर किस किस किस्म की ग्राफिक डिज़ाइन की चीज़ें करेंगे, लाइक लोगो डिज़ाइन, ये वो दिस एंड दैट, बैनर डिज़ाइन की चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा आप लोगों के पास दिमाग के साथ साथ कंप्यूटर और माउस लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा डेडिकेशन ज़रूर रिक्वायर्ड होगी। जब असाइनमेंट्स मिलें तो कोशिश कीजिएगा उनको इन टाइम कंप्लीट करें। नहीं इन टाइम कंप्लीट कर लेंगे, मैंने कौन सा आपको खा जाना है, ठीक है, लेकिन फिर ये है कि मेरी और आपकी जो है ना वो एक खामोश जंग तो हुई थी ना रशिया और अमेरिका की 1980s में, कोल्ड वॉर, तो मेरी और आपकी कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी वॉर स्टार्ट ही ना हो, हमारी एक फ्रेंडशिप चलती रहे। बिकॉज आप लोग अपनी ज़ात में किसी शख्स के लिए कुछ करें ना, उसकी तरफ से उसका अच्छा रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, तो आपके लिए खुद वो डीमोटिवेट हो जाता है। मैं भी एक इंसान हूँ, एक अदना सा आम सा इंसान हूँ। मुझे लगा कि जी मैं एफर्ट कर रहा हूँ और उसके लिहाज से मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। रिवॉर्ड तो आपसे लेना ही नहीं, रिवॉर्ड तो मैंने अल्लाह की ज़ात से लेना है, या रिवॉर्ड आपके अच्छी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो आप ऑर्डर्स विन करेंगे या अच्छा सीखेंगे वो उसकी बेस के ऊपर लेना है, या आप में से कोई बंदा दुआ शुआ कर देगा तो उसकी बेसिस के ऊपर लेना है। आप लोगों का जो असाइनमेंट्स के लिहाज से चीज़ें होगा वो गूगल क्लासरूम बन जाएगा आपका, सब कुछ जो आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह मिलेंगे आप लोग वहाँ ही शेयर करेंगे। इसके अलावा आपकी जितनी भी ट्रेनिंग का मटेरियल है या अपडेट्स हैं वो आपको फेसबुक ग्रुप के अंदर ही मिला करेंगी। नो व्हाट्सएप, नो नथिंग, ओनली फेसबुक। और जो आप लोगों का असाइनमेंट्स वाला काम होगा वो होगा उसके ऊपर क्या कहते हैं ऑन गूगल क्लासरूम। उस पर कैसे काम करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह वेडनेसडे को बता दूंगा। अगर और कोई क्यूरीज हैं तो मुझे बताएं, अगर नहीं है तो प्यास मुझे भी लग रही है, थक आप भी गए होंगे। और इस ओरिएंटेशन एंड वेरी फर्स्ट क्लास को बाकायदा तौर पे फिर हम इख्तिताम पजीर करते हैं। तो जी आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन का चैनल जो है तमाम स्टाफ के साथ वो आपका फेसबुक ग्रुप होगा, या अगर वो आपके फ़ोन नंबर्स वगैरह पे कांटेक्ट करें तो मेरे साथ आप लोगों का जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो मोस्ट प्रोबेबली किसका होगा, कि मैसेंजर होगा या गूगल क्लासरूम। मिस मरियम नहीं मिस मोमना, कैन यू प्लीज़ गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट अटेंडेंस। अगर आप अवेलेबल हैं तो ज़रा 5 मिनट आके दोबारा बता दें। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनकी जो है ना वो थोड़ी बहुत उनको गाइडेंस मिल जाए। जी गिफ्ट मैं क्या दूंगा वो मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली कोई काम की चीज़ ही होगी। और मैंने आपको परफ्यूम वगैरह तो देने से रहा मैं, या आपको टेल्कम पाउडर भेज देंगे, गर्मी ज़्यादा तो चले लगा के खुशबू आ जाए आप लोगों से। इट वुड बी रिलेटेड टू समथिंग दैट वुड हेल्प यू इन एक्चुअली योर फ्रीलांसिंग और योर वर्क।
ऑलराइट, आपकी अटेंडेंस जो है उसके हवाले से अभी आप लोगों का लिंक जो है आप लोगों को जो प्रोवाइड किया हुआ है उसको ओपन करें, उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। ठीक है, लेक्चर ख़त्म होने के 15 मिनट बाद अटेंडेंस का लिंक ख़त्म होगा। अटेंडेंस लेक्चर स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद नहीं, आई बिलीव। ठीक है, बाकी हमारे लैब मैनेजर्स वो भी आपको कमेंट में गाइड कर देंगी या कर देंगे। आई एम नॉट श्योर, आई विल गाइड। और इनबॉक्स में मिस मोमना लिख रही हैं या कौन? इट इज़ मिस मोमना, ऑलराइट। थैंक यू मैडम for taking this issue. All those students इनको attendance related queries हैं, they can inbox Miss Momna and she'll take care of the stuff. This is all for your very first lecture. This is all what I have to say in the orientation class. आप लोगों ने अपने अपने respected centers के staff से भी मिल लिया है। Links आप लोगों को इंशाल्लाह कल या परसों मिल जाएंगे with installation tutorials. तो कल हम इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग की नो हाउ जानेंगे, क्या है, क्यों है, कहाँ से आई, कहाँ को जा रही है, कैसी जा रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो जब काम दूंगा ना फिर बताना कितना एंजॉय किया। पहला लेक्चर में तो मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। आपको क्या लगता है हर बंदा अपने जो है ना वो सारे चाकू छुरी सारे पहले दिन दिखा देते हैं? नहीं, वो पहले दिन अपना मीठा अंदाज दिखाते हैं। अगले दिन फिर जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना मुझे मिलेगी टॉफ़ी, उस दिन वो तलवार लेके खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप लोग मेरी क्लास को एंजॉय भी करें, सीखें भी, समझें भी। बिकॉज सीखने का मज़ा तभी आता है जब आप लोग जो है ना उसको नेचुरली सीख रहे हों। मैंने डंडा मार के बिठा के आपको समझाना हुआ तो क्या समझाना। ठीक है, ये मिस मोमना का मैंने अटेंडेंस का रिलेटेड कमेंट है वो हाईलाइट कर दिया है। आप लोग लेक्चर के बाद 15 मिनट तक अटेंडेंस लगा सकते हैं। लिंक जो है वो आप लोगों के ग्रुप में अवेलेबल है। आज का लेक्चर हम यहाँ ही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय सपोर्ट स्टाफ, नेमली मिस मोमिना, मिस्टर तौसीफ, मिस्टर इमरान, जिन्होंने स्पेशली ज्वाइन किया, अपना भी इंट्रोडक्शन करवाया और आप लोगों को के साथ जो है ना ई रोज़गार के बारे में बताया। देन आई वुड लाइक टू थैंक माई सेल्फ कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो 1 घंटा 45 मिनट जो है ना वो गुजार लिया टाइम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू पीपल एंड स्पेसिफिकली दोज 2 और 3 पीपल जो मेरे साथ ऑनलाइन आए। या यू हैव स्टेड विद मी, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, इसकी इम्पोर्टेंस को जाना। आई होप सो के टुगेदर वी कैन मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ 2.5 months। इंशाल्लाह सीखने के साथ साथ, हंसी मजाक के साथ साथ हम कुछ किरदार साजी की बातें भी करेंगे, फ्रीलांसिंग को भी सीखेंगे, स्किल भी बनाएंगे, ताकि आप लोग इंशाल्लाह जब इस बैच के अख्ताम पर उठें यहाँ से तो आपको पता हो कि यू हैव एक्चुअली गेन्ड समथिंग दैट हैज़ हेल्प यू बिकम अ बेटर पर्सन, either financially, either morally, either in terms of skill। तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर 2 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना? तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल।